मेरी डिस्प्ले प्रॉपर आ रही है सर? आ रही है जी। तो वन बाय वन मैं दोबारा से पूरी प्रेजेंटेशन को वन बाय वन मैं बताता हूँ यहाँ पे। जैसा कि चरणदास महन जी ने बताया है कि कंपनी है वो 8 साल पुरानी है, 8 साल से भी ज़्यादा कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, अपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं। तो उन बहुत सारे सॉफ्टवेयर में से प्ले स्टोर में भी आपको 30 से 35 सॉफ्टवेयर अवेलेबल अभी भी मिलते होंगे। बहुत से सॉफ्टवेयर कंपनी ने 2021 से पहले भी बनाए हुए थे, जो कंपनी के टच में बहुत सालों से हैं हमारे लीडर। उनको कंपनी के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी कि कंपनी ने कौन कौन से सॉफ्टवेयर पहले बनाए हुए थे या कौन कौन से सॉफ्टवेयर अभी बनाए हुए हैं। फिलहाल अगर होमवर्क 18 की हम बात करते हैं तो कंपनी ने एमएनडी लैब्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई हुई है, जो 2021 से रजिस्टर हुई है। ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल होने वाले हैं। अब ये कंपनी कानपुर से ऑफिशियली रजिस्टर्ड है और कंपनी का हेड ऑफिस है वो नोएडा से ऑपरेट हो रहा है, नोएडा उत्तर प्रदेश से। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो पीडीएफ में भी अवेलेबल है। यदि आप सॉफ्टवेयर में देखना चाहते हैं तो वो मैं बता देता हूँ आपको। सॉफ्टवेयर में देखने के लिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर में आना है। सॉफ्टवेयर में आते ही सबसे पहले मेनू बटन पे दबाना है। मेनू बटन में थोड़ा सा बॉटम पे आइए, बॉटम पे आइए, बॉटम पे आइए। यहाँ पे हेल्प मेन्यू बना हुआ है। हेल्प मेन्यू में यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ पे लीगल इन्फो। इस लीगल इन्फो पे दबाते ही कंपनी के जितने भी पेपर्स हैं यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं। सिन नंबर, पैन नंबर, बैंक डिटेल, ये सारी इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। यदि आप ऐप पे डेली बेसिस पे आते हैं या फील्ड में भी आप जा रहे हैं, किसी पर्सन को ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि कंपनी तो ऐसी ही होती है, तो आप कंपनी का पूरा ब्यौरा वहाँ पे दे सकते हैं। इसी के साथ कंपनी है वो स्टार्टअप इंडिया सर्टिफाइड भी है। स्टार्टअप इंडिया मीन्स कंपनी का एक अनदर ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट है, इसका नाम है फसल। वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक सर्टिफाइड स्टार्टअप है। यहाँ पे शो हो रहा है एमएनडी लैब्स प्राइवेट लिमिटेड और इस डेट में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यहाँ पे कंपनी को एज ए स्टार्टअप बनाया गया है। उसी तरह से यदि आप उत्तर प्रदेश स्टार्टअप्स में आते हैं तो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप में भी कंपनी यहाँ पे सर्टिफाइड है और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप ने कंपनी को 7.5 से 10 लाख रुपए का ग्रांट भी दिया है। बहुत सारे ऑफिसेस भी दिए हुए हैं और बहुत सारे रिवॉर्ड्स दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, जो यहाँ पे प्रॉपर तरह से शो हो रहा है। अगर कोई भी बंदा इन सर्टिफिकेट्स का वेरिफिकेशन करना चाहता है तो वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टार्टअप इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकता है, जो कि पूरी तरह से लीगल और वैलिड है यहाँ पे। अब इसी तरह से अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट का यहाँ पे वेरिफिकेशन करते हैं तो वो पूरी तरह से लीगल है और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मीन्स उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब आते हैं सर पीडीएफ पे। तो पीडीएफ में आने के लिए मैं दोबारा से अभी होम पे आता हूँ। होम पे आने के बाद मैं मेन्यू पे आया। देयर आफ्टर मैंने इस बटन पे दबाया प्लान शो पे। प्लान शो पे बटन दबाते ही मेरे पास यहाँ पे पीडीएफ शो हो रही है। अब ये सारी पीडीएफ आप डाउनलोड बटन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। शेयर बटन भी यहाँ पे आ रही है। यदि आप व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे शेयर बटन भी आ रही है। यदि आप डैशबोर्ड यानी होम से भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो होम पर भी ये ऑप्शन दिया रहता है। अदरवाइज यदि आप शेयर बटन पे बटन दबाते हैं तो अभी फिलहाल ये माइक्रोसॉफ्ट ओपन हुआ है तो यहाँ पे इस तरह से अपीयरेंस आ रहा है। यदि आप एंड्रॉयड फ़ोन पे iOS फ़ोन पे भी अगर ये बटन दबाते हैं तो आपको वहाँ पे शेयर का एक फीचर वहाँ पे शो होता है। वहाँ पे व्हाट्सएप, एफबी, ट्विटर सारे सॉफ्टवेयर शो होते हैं, तो आप अपने सोशल मीडिया में आसानी से प्रमोट कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको पीडीएफ का यूआरएल शो होता है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ फर्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे आप होमवर्क 18 का ऑफिशियल ट्रेडमार्क जो यहाँ पे होम बना हुआ है और यहाँ पे 8 सिंबल बना हुआ है, ये कंपनी का पेटेंट, कंपनी का ऑफिशियल रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। ये भी कंपनी का आप वेरीफाई कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल ट्रेडमार्क वेबसाइट पे। तो कंपनी पूरी तरह से लीगल बेस में बनी हुई है, पूरी तरह से लीगल रूल्स को फॉलो करती है। प्रॉपर जीएसटी फाइलिंग होती है, प्रॉपर टैक्स फाइलिंग होती है
तो साथ में कंपनी की जो भी राइट्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, कंपनी के पास सारे जितने भी एक पॉलिसीज होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो सारी कंपनी पॉलिसी को फॉलो करती है। इस बारे में मैंने आपको बता दिया। ये सारे मेन्यू बटन से प्रॉपर तरह से पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ में पढ़ने में नहीं आ रहा है तो आप अपने सॉफ्टवेयर में, अपने ऐप में, अपनी प्रोफाइल में जाके मेन्यू बटन पे वहाँ पे शो होता है। उसी तरह से यदि आप थर्ड स्लाइड पे आते हैं तो कंपनी के यहाँ पे ट्रेडिशनल प्लस नेटवर्किंग प्लस क्रिप्टो करेंसी के सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। ऐसे पहला सॉफ्टवेयर यहाँ पे शो हो रहा है होमवर्क 18। ये सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग प्लान है जिसमें कि बहुत सारी यूजर 8 से 9 महीने, कन्हैया लाल यादव जी हमारे लीडर हैं जो कि 10 महीने से यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस, और साथ में अपनी टीम भी बना रहे हैं, अपने बॉटम लाइन की भी टीम बनवा रहे हैं ताकि उन्हें भी लेवल अचीव करा रहे हैं, उनके भी 2 डायरेक्ट पूरे कर रहे हैं। और ये यूजर अपने 2 डायरेक्ट पूरे नहीं भी कर पा रहा है, वो भी यहाँ से उन्हें मोटिवेशन दे के 30% वॉलेट इस्तेमाल करा रहे हैं। अब कंपनी का यहाँ पे दूसरा सॉफ्टवेयर दिया हुआ है पिकअप बॉय। ये कंपनी का ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंपनी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, कुरुक्षेत्र, हरियाणा और जितना भी यहाँ पे एनसीआर रीजन आता है, नेशनल कैपिटल रीजन में, एक डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करती है। यहाँ पे कंज्यूमर को घर बैठे यहाँ पे इंस्टेंट डिलीवरी मिलती है, जस्ट लाइक स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो ऐप। उसी तरह से कंपनी का एक ये सर्विस है पिकअप बॉय। और पिकअप बॉय एंड थर्ड सॉफ्टवेयर पिकेंट, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। मीन्स डिलीवरी बॉय हमारा सॉफ्टवेयर पिकेंट का इस्तेमाल करता है और जो भी नॉर्मल एंड यूजर है वो कंपनी का सॉफ्टवेयर पिकअप बॉय को इस्तेमाल करता है। बैटिंग 11 अगर साइट पे आप आते हैं तो बैटिंग 11 साइट कंपनी की एक फैंटेसी स्पोर्ट्स साइट है। यदि आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपने क्रोम ब्राउजर में आइए, वहाँ पे betting11.com फाइंड करेंगे तो ये betting11.com पे ही आपको कंपनी का सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा। आप वहाँ पे बैटिंग कर सकते हैं, गैम्बलिंग कर सकते हैं। जो बंदे रॉलेट ऐप में इंटरेस्टेड होते हैं वो वहाँ पे रॉलेट भी प्ले कर सकते हैं, ऐड मनी में पैसा ऐड कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे कंपनी इसी betting11 को एक डिसेंट्रलाइज गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाने वाली है, जहाँ पे आप USDT के माध्यम से अपना ऐड मनी करके अपनी गैम्बलिंग, अपनी जो भी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक मार्केटिंग प्लान में तब्दील करके वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। प्लान यहाँ पे शो हो रहा है बेटियां प्लान कंपनी का एक NGO टाइप में है। यहाँ पे हम देश की बेटियां जो भी पढ़ नहीं पा रही हैं या फिर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही हैं और वो कंपनी से कांटेक्ट करती हैं, कंपनी अपने लेवल में 5 से 10% पैसा है वो उन बेटियों को डोनेट करता है ताकि वो बेटर से बेटर अपनी एजुकेशन प्राप्त कर पाएँ। और उसके लिए कंपनी एक प्रॉपर फेलोशिप प्रोग्राम एंड इंटर्नशिप प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करती है, जहाँ से बहुत से लोगों ने, बहुत से बेटियों ने कंपनी के द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्स लेके फ्री ऑफ कॉस्ट में अब मल्टीनेशनल कंपनीज में और बहुत सारी कंपनीज में सॉफ्टवेयर बना रही हैं, जो बेटियां NGO के माध्यम से वहाँ पे कंपनी के द्वारा सॉफ्टवेयर बना के ट्रेंड हो रही हैं। ट्रेंड होने के बाद एक अपनी लाइफ साइकिल के लिए पैसा अर्न कर रही हैं। फसल ऐप और किसान ऐप, ये हमारा एग्रीटेक स्टार्टअप है जो कि स्टार्टअप इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और यूपी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड स्टार्टअप है। और इस स्टार्टअप में सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारा फंड डोनेट भी किया हुआ है और प्रॉपर तरह से दिल्ली NCR रीजन, मेरठ रीजन में ये ऑपरेट हो रहा है जी। अब 8th प्लान में आते हैं। ये MNDX प्लेटफॉर्म जो कि कंपनी का एक क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है जो अभी लॉन्च नहीं हुआ है। कंपनी का एक MND ब्लॉकचेन नाम से एक ब्लॉकचेन बनी हुई है कंपनी की। अब इसी ब्लॉकचेन में कंपनी ने एक अपना क्रिप्टो करेंसी बनाया हुआ है MND कॉइन नाम से। अब ये सारे प्लेटफॉर्म MND ब्लॉकचेन से इंटरकनेक्टेड है और ये ब्लॉकचेन आपको दिसंबर या उससे पहले दीपावली के आसपास आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगा। ना होने के कारण ये ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट ने भी स्टार्ट नहीं किया है। आने वाले टाइम पे MND कॉइन, MND एक्सचेंज, MND ब्लॉकचेन और betting11 जो कि MND ब्लॉकचेन से ऑपरेट हो रहा होगा, ये सारे प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं दीपावली या दीपावली से पहले। अब इस सीट में अभी आपको होमवर्क 18 अभी नहीं मिल रहा है, बिकॉज होमवर्क 18 अभी स्टार्ट हुआ है जो कि कंपनी के अभी रनिंग फेज में नहीं आया हुआ है, इसलिए वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो रहा है। धीरे धीरे आपको यहाँ पे 8, 10, 15 जितनी भी सर्विस यहाँ पे कंपनी बनाती रहती है वो धीरे धीरे यहाँ पे ऐड ऑन होती रहती है। साथ ही साथ यदि आप प्ले स्टोर में
होमवर्क 18 को फाइंड करते हैं तो वहाँ पे 30+ सॉफ्टवेयर अभी अवेलेबल हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यदि आप उन सॉफ्टवेयर के बेस में मार्केट में ट्रस्टेबिलिटी बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं आपको मिली होगी जो 30 सॉफ्टवेयर बनाई होगी। अपनी 30 सॉफ्टवेयर को बनाने में सर कंपनी ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, और नेटवर्क मार्केटिंग में शायद ही कोई ऐसी कंपनी हो जिन्होंने 30 सॉफ्टवेयर अभी तक बनाए होंगे, शायद ही ऐसी कोई कंपनी हो। तो दोस्तों अब दूसरी स्लाइड पे मैं आता हूँ। अब इस स्लाइड में सर यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ इनकम यहाँ पे शो हो रही है। यदि आप होमवर्क 18 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 6 टाइप की इनकम यहाँ पे नहीं दी जा रही है, बिकॉज प्लान इतना केपेबल नहीं है। प्लान यहाँ पे छोटी अर्निंग के लिए है, प्लान यहाँ पे छोटे यूजरों को टारगेट करने के लिए है, जो बंदे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं या फिर जो भी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, बट वो पैसा अर्न करना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी बना के, अपनी टीम बना के। ये प्लान इसलिए बनाया गया है ताकि जो बंदे होमवर्क 18 एक जेन्युइन एडव्यू प्लान से दूर रह गए थे, अपने बड़े प्लान में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, बड़े प्लान का बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे, वो पर्सन फ्रॉड कंपनीज में ना ट्रैक में आए, वो कंपनी के साथ ज्वाइन हो, छोटे प्लान में ज्वाइन हो। अगर उन्हें फील होता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी यहाँ पे पैसा दे रही है, अगर आप टीम बना पा रहे हैं, बनाने के बाद आपको पैसा मिल रहा है, पे आउट मिल रहा है, टाइम पे कंपनी दे पा रही है, यदि आपका ट्रस्ट बनता है तो आप अपनी आईडी को होमवर्क 18 में भी बनाइए, वहाँ से भी पैसा अर्न करिए, आप वहाँ पे भी टीम बनाइए। अदरवाइज कंपनी यहाँ पे 12 तरह की अर्निंग दे रही है। पहली अर्निंग यहाँ पे दी गई है डायरेक्ट ज्वाइनिंग इनकम, मतलब यदि आपके रेफरल के थ्रू कोई भी बंदा यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है तो उससे आपको 18% की अर्निंग मिलने वाली है, जो मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में बताने वाला हूँ। यदि वही पर्सन साल भर के बाद या साल भर के पहले ही अपना आईडी रिन्यूअल कराता है या फिर अपना एडवांस टॉपअप लेता है 365 दिन होने से पहले या 365 दिन होने के बाद, तब भी आपको यहाँ पे दोबारा से डायरेक्ट रीज्वाइनिंग इनकम मिल रही है। मतलब बार बार सपोज डेट आपके नीचे कोई डायरेक्ट है, वो 10 बार 10 टाइम्स पहले से ही एडवांस अपनी ज्वाइनिंग ले लेता है, उसे कंपनी में इतना ट्रस्ट है, तो 10 टाइम्स ज्वाइनिंग लेने के लिए आपको 10 बार 18% कमीशन मिलने वाला है। उसी तरह से यहाँ पे थर्ड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, यदि टीम मेंबर्स से भी हमारे पास ज्वाइनिंग आ रही है, हमारे पास टीम बन रही है, तो वहाँ से भी कंपनी ने 8 लेवल में आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अब सेम उसी तरह से फोर्थ पॉइंट में भी अगर कोई भी हमारी टीम में 8 लेवल से अपनी आईडी साल भर से पहले या साल भर के बाद अपना रिन्यूअल लेता है, तो वहाँ से भी कंपनी आपको डिफरेंट परसेंट में यहाँ पे बेनिफिट दे रही है। वो आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे आते हैं फिफ्थ पॉइंट में, सेल्फ एड व्यू इनकम। सेल्फ एड व्यू इनकम सब बहुत ही आसान सा पॉइंट है यहाँ पे, यानी कि कंपनी आपको डेली बेसिस में 8 या 9 मिनट टास्क यहाँ पे करने के लिए देती है। अब ये टास्क आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू भी होता है। एंड्रॉइड ऐप, यदि आप एंड्रॉइड ऐप में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप वेबसाइट के थ्रू भी अपने टास्क पूरे कर सकते हैं। और 8 या 9 मिनट देने के बदले में कंपनी आपको यहाँ पे 4 रुपये दे रही है। यदि आप 365 दिन पूरा ऐसा करते हैं तो आपको 1400 के अराउंड में आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। उसी तरह से बहुत सारे यूजर ऐसे होते हैं जो अपनी टीम बना पाते हैं और वो चाहते हैं कि उनका पैसा है वो टीम के थ्रू भी अर्न हो, तो कंपनी ने यहाँ पे छठा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, पेड टीम एड व्यू इनकम। मीन्स यदि आपकी टीम में कोई भी बंदा एड व्यू वहाँ पे कर रहा है तो आपको 8 लेवल से पैसा आने वाला है डिफरेंट परसेंट में। उसी तरह से साथियों, जैसे होमवर्क 18 में आपको रीपरचेज इनकम मिलती थी 8 लेवल में, यहाँ पर भी मिलने वाली है। उसी तरह से आपको मोबाइल बैलेंस डालने पे, दोस्तों यहाँ पे याद रखिए, सिर्फ प्रीपेड मोबाइल बैलेंस डालने पे ही कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है, बिकॉज अदर यूटिलिटी बिल्स में कंपनी का इतना प्रॉफिट होता ही नहीं है कि वो अपने लीडर्स में वो डिस्ट्रीब्यूशन दे पाए। सिर्फ प्रीपेड मोबाइल बैलेंस में यदि आपकी टीम से या फिर आप ही अपने मोबाइल बैलेंस में पैसा डाल रहे हैं तो आपको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल होता है, और वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको आने वाले स्लाइड में प्रॉपर तरह से बताने वाला हूँ। दोस्तों नवा पॉइंट है, ये नया ऐड हुआ है, ये इनकम आपको होमवर्क 18 में नहीं मिलती है, ये इनकम आपको सिर्फ होमवर्क 18 लाइट में ही मिलती है। सेल्फ एक्सपोजर इनकम मीन्स हमारी मेहनत के बदले में कंपनी यहाँ पे हमको एक रिवॉर्ड दे रही है, एक बूस्टर दे रही है।
हमने कंपनी के लिए जो टीम बनाई हुई है, उसी टीम बनाने के बदले में कंपनी यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे रही है, तो उसे कंपनी ने यहाँ पे नाम दिया हुआ है एक्सपोजर इनकम। मीन्स हमारी बढ़ोतरी के लिए इनकम, हमारा एक प्रमोशन हो रहा है यहाँ पे। हमारा 4 रुपये से पैसा 5 रुपये होने वाला है, 6 रुपये होने वाला है, 7 रुपीज़ होने वाला है, 8 रुपीज़ होने वाला है, 9 रुपीज़ होने वाला है, 10 रुपीज़ होने वाला है, या फिर 22 रुपीज़ होने वाला है। यानी सिर्फ 354 रुपये में कंपनी ने आपको अवसर दिया हुआ है कि आप यहाँ पे साल भर 22 रुपये अर्निंग कर सकते हैं सेल्फ में। तो दोस्तों, ये अवसर पहली बार मिलने वाला है कि किसी भी एड व्यू प्लान में सिर्फ 350 रुपये से आपको 22 रुपये की अर्निंग मिलने वाली हो। वर्ल्ड वाइड में कोई भी ऐसा जेन्युइन एड व्यू प्लान नहीं होगा जो जेन्युइन तरह से आपको रियल एड दिखा के आपको पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो और वो पैसा आपको 22 रुपये दे रहा हो। ऐसा कोई भी प्लान वर्ल्ड वाइड अभी अवेलेबल नहीं है, और ये फीचर आपको सिर्फ होमवर्क 18 में ही मिलता है। ये सारी प्रॉपर्टी अगर आप मार्केट में सही तरह से इस्तेमाल करते हैं तो आपको टीम बनाने में भी आसानी होने वाली है, और साथ ही साथ आपकी जो इनकम बढ़ने वाली है टीम बनने से, वो भी आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिलने वाला है। अब सेम उसी तरह से यहाँ पे 10वां पॉइंट दिया हुआ है फ्री गिफ्ट एड व्यू इनकम। ये इनकम आपको होमवर्क 18 पे भी मिलती है, ये आपको यहाँ पे भी मिल रही है। बस शर्त यहाँ पे यही है, आपको कंपनी के सॉफ्टवेयर डालने पड़ते हैं। वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे 30 तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं। उन सॉफ्टवेयर में एड्स आते हैं। यदि आप ये सॉफ्टवेयर डालते रहते हैं तो कंपनी हर महीने, हर 1.5 से 2 महीने में ये सॉफ्टवेयर को रिन्यू करती रहती है। अगर कोई बंदा यहाँ पे फ्री अर्निंग भी करना चाहता है तो वो आसानी से इन सॉफ्टवेयर की मदद से 100 से लेकर 200 रुपये का महीने का अर्निंग यहाँ पे कर सकता है आसानी से। अब 12वां पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है फेस्टिवल बोनांजा इनकम। आप सभी जो लीडर या यूजर होमवर्क 18 में प्रॉपर तरह से टीम बनाते रहते हैं, वो सारे यूजर यहाँ पे जानते होंगे कंपनी टाइम पे 10% एक्स्ट्रा इनकम देती है अपने सारे लीडर्स में। मतलब कंपनी हर महीने 50% का हर ज्वाइनिंग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन देती है। यानी कि यदि आप अपने डायरेक्ट में कोई पर्सन ज्वाइन कराते हैं तो बहुत बार आपको ऐसा होता है कि 20% वहाँ पे आपको कमीशन मिलता है। तो आने वाले टाइम पे शायद आपको होमवर्क 18 में भी वो मिलने वाला है। कंपनी ने एक बोनांजा निकाला हुआ है, अगर आप कोई भी डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराते हैं तो आपको वहाँ पे 28% कमीशन मिलेगा। यदि आप नॉर्मल वे में ज्वाइनिंग कराते हैं तो आपको 18% मिल रहा है, बट यदि कंपनी ने बोनांजा निकाला हुआ है तो आपको वहाँ पे 28% मिल रहा है। यानी कि ओवरऑल 50% पैसा है कंपनी यहाँ पे अप्लायंस में बांट देती है। वर्ल्ड वाइड कोई भी ऐसी कंपनी नहीं आपको मिलेगी जो एड व्यू प्लान में इतने सारी तरह से पैसे आपको बांट रही हो। 50% पैसा ज्वाइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन बांट दे रही हो टीम में। होमवर्क 18 में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यहाँ पे यही है, कंपनी यहाँ पे पैसा बांट रही है। यूजर अपनी टीम बना पाए ना बना पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी यहाँ पे पैसा दे रही है। यदि आप टीम बना पाते हैं, यदि आप टीम बना ले रहे हैं तो आप टीम बनाइए, ट्राई करिए, आपका पैसा 100% इस्तेमाल होने वाला है। और ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसे फीचर आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अब मैं नई स्लाइड पे आने वाला हूँ, स्लाइड नंबर 5 पे। अब इस स्लाइड में दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि कंपनी यहाँ पे 300 रुपये प्लस 18% GST ले रही है लाइट प्लान में, और इसी मेंबरशिप से अप्लायंस को भी बेनिफिट मिलता है। और यदि आप डाउनलाइन में अगर अपना ऐड भी करना चाहते हैं पर डे बेसिस में, तो ये मेंबरशिप यहाँ पे कंपलसरी है। बहुत ही छोटा सा प्लान है यहाँ पे 300 रुपये का। 300 रुपये में 54 रुपये GST है, वो गवर्नमेंट ले रही है। 300 रुपये में यहाँ पे लेवल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अराउंड में 36% के आसपास। यदि कंपनी यहाँ पे बोनांजा निकालती है तो वो 46% के आसपास यहाँ पे लेवल डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। तो कंपनी यहाँ पे पूरी तरह से लीगल है। प्लान यहाँ पे 300 रुपये का है, जिसमें 18% आपकी GST पड़ रही है, और वो GST मिला के यहाँ पे 354 रुपये का प्लान हो रहा है। अब यदि आते हैं बेनिफिट में, तो बेनिफिट बहुत ही आसान है सर। यदि आपने अपना ID एक्टिवेट किया हुआ है और आप टीम बना रहे हैं, तो उस टीम के नए मेंबर ऐड होने पे आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन मिलने वाला है। इससे पहले वाली स्लाइड में भी मैंने वो बात बताई थी। अब यदि आपकी टीम में कोई भी पर्सन ऐड ऑन हो रहा है, ऐड ऑन मीन्स यदि आपकी टीम में आपके रेफरल से या फिर 8 लेवल में कोई भी पर्सन ऐड ऑन हो रहा है, तो वहाँ से आपको ऐड व्यू इनकम भी मिलने वाली है। यदि आपने पेड प्लान लिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे 24/7 बैंक विड्रॉल यहाँ पे कंपनी दे रही है। शायद ही एड व्यू प्लान में कोई भी ऐसी कंपनी होगी जो आपको 24/7 बैंक विड्रॉल दे रही हो।
पर होमवर्क 18 में पहली ऐसी कंपनी है जो एड व्यू प्लान में 24/7 बैंक विड्रॉल देती है। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक का आप कभी भी विड्रॉल लगा सकते हैं। नाइट में कंपनी का स्टाफ हाफ डे पे रहता है, सॉरी लीव पे चला जाता है, और बहुत सारा स्टाफ सपोर्टिंग का अवेलेबल नहीं होता है। किसी की नाइट विड्रॉल कंपनी ने नहीं दिया हुआ है। अदरवाइज अगर आप 24/7 और किसी भी दिन विड्रॉल लेना चाहते हैं, मंडे टू संडे, आप विड्रॉल यहाँ पे ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे मेंशन है अप टू 100% वॉलेट यूज, यानी कि यदि आप अपनी टीम बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे 100% वॉलेट यूज यहाँ पे मिलने वाला है। 100% वॉलेट यूज का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, सपोज दैट आपने अपना पेड आईडी लिया हुआ है पर आप टीम नहीं बना पा रहे हैं, तो बहुत सी कंपनी क्या होती हैं आपको पैसा इस्तेमाल नहीं करने देती हैं। दोस्तों आपको यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपनी की सेल्स बढ़ा सकते हैं। सेल्स कंपनी की बढ़ेगी तो कंपनी आपके लिए नए नए फीचर लाएगी, फीचर लाने के लिए आप अपनी टीम भी बढ़ा सकते हैं। और यदि आप अपनी टीम बना रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली टीम बना रहे हैं, तो नो डाउट आप बहुत ही बड़ा अमाउंट यहाँ से अर्न करने वाले हैं। अब सेम दोस्तों उसी तरह से यहाँ पे एक फिफ्थ पॉइंट भी दिया हुआ है 24/7 वॉलेट यूज। जी हाँ दोस्तों, आप रात में या संडे हो या मंडे किसी भी दिन आप अपना वॉलेट से, मोबाइल बैलेंस से अपनी आईडी पेड कर सकते हैं, अपनी डाउनलाइन की आईडी पेड कर सकते हैं। मोबाइल बैलेंस में यदि आपको पैसा डालना हो, मोबाइल बैलेंस में पैसा डाल सकते हैं। यदि आपको लाइट बिल भरना हो तो आप लाइट बिल भी भर सकते हैं। और जितनी भी सारी यूटिलिटी बिल्स होती हैं जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो सारे आपको वहाँ पे अवेलेबल हैं। वो आप 24/7 और वॉलेट के थ्रू या वॉलेट प्लस ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी ने यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं डाली हुई है। यदि आपका वॉलेट पूरा नहीं है फिर भी आप पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू। तो कंपनी ने यहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज दी हुई है। सॉफ्टवेयर बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। और यदि आप आने वाले टाइम में कम्युनिटी कंपनी की बिल्डअप होती रहती है तो आपको शायद अगस्त एंड से पहले आपको सिलेंडर बुक की सुविधा भी यहाँ पे मिलने वाली है। OTT प्लेटफॉर्म बाई करने की फैसिलिटी भी आपको यहाँ से मिलने वाली है अपने ही वॉलेट से। और साथ ही साथ यदि आप इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं आप, तो अभी कंपनी के पास 7 कंपनी से टाई अप हुआ है, जो कि LIC हुआ, बजाज इंश्योरेंस हुआ। इस टाइप में 7 कंपनी से टाई अप ऑलरेडी है कंपनी का। आने वाले टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें लिस्ट वहाँ पे बढ़ने वाली है। अराउंड में 60 कंपनी ऐसी हैं जो इंश्योरेंस की कंपनी की बात चल रही है वहाँ पे। और वो 60 कंपनी का अगर आपने बीमा लिया हुआ है, या यदि आप व्हीकल लोन आपने लिया हुआ है, आप चाहे तो लोन की किस्त भी वहाँ से पे कर सकते हैं अपने इंश्योरेंस के ऑप्शन में से। तो ये सारी फैसिलिटीज सर आपको आने वाले टाइम पे मिलने वाली है, अगस्त के एंड में या उससे पहले ही। तो छठा पॉइंट यहाँ पे आप सर यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 days फॉर टास्क। मतलब यदि आप प्रॉपर तरह से आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, सपोज डेट आप टीम बना रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं अवेलेबल है, तो आप पुराना टास्क भी पूरा कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे 72 आवर्स अवेलेबल होता है। मीन्स यदि पहले दिन आपका 24 आवर्स में पूरा नहीं हो पाया, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे दिन भी पूरा नहीं हो पाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा दिन यहाँ पे पूरा पड़ा हुआ है, यदि आप तीसरे दिन वो टास्क पूरा कर लेते हैं तो आपको वहाँ पे 4 रुपये यहाँ पे अवेलेबल होगा। सेम इसी तरह से यदि आप होमवर्क 18 में भी प्रॉपर तरह से टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप टीम बना रहे हैं या फिर आप शादी ब्याह में व्यस्त हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। यहाँ पे 3 दिन कंपनी ने टाइम दिया हुआ है। यदि 3 दिन में भी पूरा एडव्यू नहीं हो पा रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सा, कोई पैसा नहीं है, कंपनी यहाँ पे पैसा माइनस नहीं करती है। जो पैसा आपने अर्न किया है RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से कंपनी का पैसा आपका हमेशा पड़ा रहेगा। कंपनी में आपको सॉफ्टवेयर में लाइव रहना है, टीम बनाते रहना है, डीएक्टिवेट नहीं रहना है। ऐसा नहीं है कि आप कंपनी के सॉफ्टवेयर में नहीं आ रहे हैं, ऐड व्यू कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अपनी टीम बनाते रहना है, सॉफ्टवेयर में लाइव रहना है, टाइम पे वेबसाइट के थ्रू या सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको लाइव आते रहना है। जो बंदे डुअल ऐप्स, मॉड ऐप का प्रयोग कर रहे थे या कर रहे नहीं पा रहे हैं इस समय, तो वो वेबसाइट के थ्रू अपने अकाउंट्स को एक्टिव रखें, अपने वेबसाइट के थ्रू अपने अकाउंट्स में आते रहें। आने के बाद विड्रॉल्स लेते रहें। विड्रॉल लेने के लिए जो भी कंपनी के साथ टच में रहना हो वो अपने टच में रह सकते हैं। यदि आप पूरी तरह से कंपनी को टाइम दे रहे हैं और किसी भी बंदे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो कंपनी यहाँ पे किसी भी तरह का मनी डिडक्शन नहीं करती है। आप
पूरे महीने मत आइए, आप 2 महीने मत आइए, 3 महीने मत आइए, 6 महीने मत आइए, 8 महीने मत आइए। आप कंपनी के लिए टीम बनाते रहिए। टीम बनाएंगे तो आपका पैसा अर्न हो रहा होगा, तो नो डाउट आपको विड्रॉल लेने आना ही पड़ेगा। तो अगर आप एडव्यू नहीं भी कर पा रहे हैं तो कंपनी आपको कोई पैसा नहीं मैनेज करती है, पर कंपनी आपसे यही बोलती है अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप प्रॉपर तरह से एडव्यू करें। एडव्यू करेंगे तो आपको अपलाइन को भी अर्निंग मिलेगी और साथ में आपको भी प्रॉपर तरह से एडव्यू करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, टाइम टाइम पे अपडेशंस भी होती रहती हैं। तो अब मैं सर यहाँ पे आता हूँ दूसरी स्लाइड पे। अब इस स्लाइड में यदि किसी भी पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो वो अपना सवाल पुटअप कर सकता है कि सर मेरा पैसा माइनस होता है, सर मेरे पास 3 दिन टाइम नहीं मिल पा रहा है, मेरा 3 दिन में भी एडव्यू पूरा नहीं हो पा रहा है, या मेरा वॉलेट इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। अगर किसी भी यूजर के मन में कोई भी डाउट आ रहा हो तो वो एंड ऑफ द मीटिंग अपना सवाल पुटअप कर सकता है, या फिर मैं 2 मिनट का अभी यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ, आप लोग थिंक कर सकते हैं कि इस पीडीएफ में या इस स्लाइड में क्या सवाल पॉसिबल है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सवाल अपना पूछ सकते हैं। मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ आप सभी को। अगर किसी भी यूजर के मन में कोई भी डाउट हो यहाँ पे तो वो थिंक कर ले, और थिंक करने के बाद चैट बॉक्स में या फिर वर्बली भी अपना माइक ऑन करके बोल सकता है। सर कंटिन्यू कीजिए। सर डेली वर्क जो 19 को इंक्रीज किया है जी, इसको मैं सोच रहा था कि 20 को इंक्रीज करने के लिए। सर देखिए जो नहीं, आप तो पहले पिछली बार तो बोले थे कि एक ही दिन सप्ताह करने से इनकम नहीं आ रहा है साइड से। मैं आपको प्रॉपर आंसर कर देता हूँ, जो भी आपने सवाल पूछा हुआ है मैं समझ रहा हूँ उसको। आइए जी, तो कंपनी की तरफ से पहले जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी वो कंपनी ने ऐसे यूजरों के लिए बनाई थी जो रियल में ट्रेवल में हो या जिनकी रियल प्रॉब्लम हो। पर बहुत से यूजर क्या होते हैं, फैसिलिटीज़ को मिसयूज़ करते हैं, फैसिलिटीज़ का दुरुपयोग करते हैं। और कंपनी का कभी भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि कंपनी ने कोई कमिटमेंट किया हो कि आपको 3 दिन का टास्क आपको 1 दिन में करने को मिलेगा। कंपनी की हमेशा से पॉलिसी ये रही थी कि आपको 1 दिन का टास्क 3 दिन में करने को मिलेगा। तो जो भी कंपनी का लॉस हो रहा था वो लॉस हो गया, वो कभी रिटर्न नहीं आता है। पर कंपनी ने जब प्लान बनाया कि कंपनी एक लाइट प्लान भी बनाने वाली है, लाइट प्लान में बनाने के बाद नो डाउट उसमें भी यूजर आ रहे होंगे, वो बहुत सारे यूजर है वो होमवर्क 18 ऐप में भी आ रहे होंगे। तो जब बहुत सारा ऐड भी हो रहा होगा ऑलरेडी तो कहीं ना कहीं ऐड शो नहीं हो पाएगा सॉफ्टवेयर में। मीन्स आपने बहुत बार देखा होगा सॉफ्टवेयर में ऐड शो नहीं हो पाता है, कभी नीचे वाला ऐड नहीं आ रहा होता है, या बहुत बार बीच में भी ऐड आते रहते हैं, वो आ नहीं रहे होते हैं। तो इससे होता क्या है कि जब बंदा दिन में बहुत बार ऐड पर आता है, सपोज दैट आप 2 दिन ऐड पे नहीं आए हुए हैं, आप तीसरे दिन ऐड पे आ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। टाइम देने से क्या होता है, आप बोर होते हैं, बोर होने के बाद आप कंपनी में कंप्लेंट डालते हैं कि कंपनी बहुत बोर कर रही है यार, डेली वही ऐड व्यू। तो इससे होता क्या है कि यूजर के माइंड में एक साइकोलॉजिकल इशू आता है कि यार 72 मिनट मुझे देना पड़ रहा है या फिर 80 मिनट देना पड़ रहा है, तो फिर लास्ट में वो प्लेटफॉर्म को लीव कर देता है। यार 72 मिनट देने के बाद भी मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब यदि लीडर उससे टच में रह रहा है, उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो कॉन्टिन्यूस रहता है। बट यदि वो साइकोलॉजिकल इशू में फंसता है, ट्रैप में आता है कि यार मुझे बहुत टाइम देना पड़ रहा है, अब वो यहाँ पे अपनी फॉल्ट नहीं मानता है कि मैंने 2 दिन ऐड भी नहीं किया है इसलिए मुझे यहाँ पे तीसरे दिन बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। अब इसीलिए कंपनी ने यहाँ पे पॉलिसी बना दी है कि किसी भी यूजर के मन में ये थॉट ना आए कि मुझे यहाँ पे 40 मिनट देना पड़ रहा है या मुझे यहाँ पे 70 मिनट देना पड़ रहा है। जो भी आप पर डे यहाँ पे टाइम दे रहे हैं वो यहाँ पे कंपनी ने पूरी तरह से लिमिटेड कर दिया है कि आप इससे ज़्यादा टाइम, ताकि आप भी वहाँ पे बोर ना हो और कंपनी के एड्स हैं वो भी प्रॉपर तरह से शो होते रहें। अब आते हैं सर, आपने बोला था कि वो 20 वहाँ पे होने वाला था। जी हाँ सर, वो 20 वहाँ पे होने वाला था वहाँ पे। तो वो जो 1 वहाँ पे ऐड व्यू था वो वहाँ पे लाइट ऐप में शिफ्ट कर दिया गया। लाइट ऐप में पहले 8 ऐड व्यू होते थे, उसे वहाँ पे 9 ऐड व्यू कर दिया गया है। तो वो दोनों तरफ से कंपनी ने बैलेंस बनाया है यहाँ पे कि अगर आपका लाइट ऐप में भी कोई ऐड व्यू मिस हो रहा है किसी दिन पे
तो आप उससे 1 बाय 1 पूरी तरह से कवर अप कर सकते हैं डेली बेसिस में 8 से 9 दिन में। सेम उसी तरह से अगर आपका होमवर्क 18 में कोई डेली बेसिस में अगर आप ऐड छोड़ रहे हैं तो नो डाउट आपका कभी भी वो सर्किल ग्रीन नहीं हो पाएगा। यदि आपसे महीने में 1 बार या 2 बार अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नो डाउट आप 17 से 18 दिन में अपने सारे सर्किल हैं वो ग्रीन कर लेंगे। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स में देखते हुए कि कंपनी का भी लॉस ना हो, प्रॉपर तरह से ऐड शो होते रहें, और यदि ऐड ही नहीं शो होगा तो कंपनी का वहाँ पे ज़्यादा लॉस होता है, और यदि प्रॉपर तरह से ऐड शो हो रहा है तो कंपनी का वहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी होता है। अब एक्स्ट्रा बेनिफिट से क्या होता है कि कंपनी नई नई सर्विस एड ऑन कर पाती है। जैसे आप सर कंपनी के साथ 8 या 9 महीने से जुड़े हुए हैं कंपनी के साथ में, तो कहीं ना कहीं आपकी एक फीडबैक आया था कि सर मेरा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अवेलेबल नहीं है सॉफ्टवेयर में। सही है जी, तो कंपनी की तरफ से देखिए पूरा प्रयास वहाँ पे किया गया था कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी वहाँ पे टाई अप हो पाए कंपनी के साथ में। और इसी महीने जैसे ही होमवर्क लाइट ऐप ये स्टार्ट हुआ था उसी के साथ 1 या 2 दिन बाद वो बोर्ड भी यहाँ पे एड ऑन हुआ है। हम भी इलेक्ट्रिक बिल भी दे चुके हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कंपनी की सर्विस का फ़ायदा लिया है। तो इसी तरह से जब कंपनी का प्रॉफिट भी मेंटेन रहेगा, यूजर का प्रॉफिट भी मेंटेन रहेगा, तो कंपनी अपने आप यूजर के लिए बहुत सारी सर्विस एड ऑन वहाँ पे करती रहेगी। कंपनी की बहुत सारी बैंकों में फाइलें भी ऑलरेडी सबमिटेड हैं जहाँ पे कंपनी जो भी आपसे कन्वीनियंस फीस बहुत से यूजरों को देनी पड़ती है 2.5%, तो आने वाले टाइम पे यूजरों को वो ना देनी पड़े इसलिए कंपनी उस पर भी वर्क कर रही है। मिनिमम से मिनिमम कन्वीनियंस फीस यूजर को वहाँ पे देनी पड़े, तो वहाँ पे कंपनी अपनी पूरी प्रोसेस बना रही है धीरे धीरे, और उसके लिए इंडसइंड बैंक में कंपनी की टाई अप प्रोसेस भी स्टार्ट हो गई है। अगर आने वाले टाइम पे अगर प्रोसेस पूरी हो पाती है, सफल हो पाती है, तो नो डाउट आपको वो कन्वीनियंस फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। तो ये सारी अपडेशन यहाँ पे कंपनी डे बाई डे में देती रहती है, और प्रॉपर तरह से ऐसे एक ट्रेडिशनल कंपनी ऑपरेट होती है। कंपनी अपना रिवेन्यू मॉडल, अपना जो भी कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है, रिवेन्यू आ रहा है, लॉस आ रहा है, वो सारा अपनी बैंक को या जो भी अपने पार्टनर कंपनीज है वहाँ पे शो करती है। फिर आफ्टर उनका इंटरेस्ट वहाँ पे जनरेट होता है कि कंपनी का सेल्स बढ़ रही है, कंपनी का वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ने और सेल्स बढ़ने से क्या होता है कि कंपनी के लिए सर्विसेज आना आसान होता है। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप सर्विस इस्तेमाल करेंगे कंपनी की, इतनी ज़्यादा से ज़्यादा आप ज्वाइनिंग बना रहे होंगे, उतने ही ज़्यादा कंपनी के पास नंबर ऑफ़ यूजर होंगे, और नंबर ऑफ़ यूजर होने का फ़ायदा ये होता है कि कंपनी आसानी से बहुत सारी सर्विस जैसे यूपीआई के लिए भी अप्लाई कर सकती है कि यूपीआई सिस्टम भी अगर कंपनी के पास इनबिल्ट आ पा रहा है तो वहाँ पे भी कंपनी ट्राई करेगी यहाँ पे कि इंडसइंड बैंक के थ्रू या आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू वो कंपनी सर्विस आपको प्रोवाइड करे। तो कम्युनिटी पे डिपेंडेंट होता है कि अगर कम्युनिटी आप बेटर बना रहे हैं, टीम हमारी सही से वर्क कर रही है, तो ये सारी सर्विस भी आपको आने वाले टाइम पे मिलने वाली है। फिलहाल अगस्त के एंड में आपको इंश्योरेंस वाला, सिलेंडर बुक वाला और ओटीटी वाला अपडेशन आपको मिलने वाला है सॉफ्टवेयर में, लाइट ऐप पे भी और होमवर्क 18 ऐप पे भी, वेबसाइट पे भी और सॉफ्टवेयर पे भी। तो जो बंदे वेबसाइट के थ्रू अपना बैलेंस डालना चाहते हैं वेबसाइट से भी डाल सकते हैं, और जो बंदे मोबाइल ऐप से डालते हैं तो मोबाइल ऐप से भी डाल सकते हैं। सिर्फ यदि ये आप पेमेंट डाल रहे हैं उसमें ऑनलाइन पेमेंट इस्तेमाल हो रही है। ऑनलाइन पेमेंट मतलब आप अपने यूपीआई से, अपने कार्ड से, अपने क्रेडिट कार्ड से या फिर दूसरे मोड से आप पेमेंट देते हैं कंपनी को, तो आपको एंड्रॉयड ऐप डालना वहाँ पे कंपलसरी है। यदि आपके वॉलेट में पैसा अवेलेबल है, यदि आपके पास 2 डायरेक्ट भी हैं, यदि आपका पैसा 100% इस्तेमाल हो रहा है, तो आप मोबाइल ऐप से या वेबसाइट से दोनों से अपनी पेमेंट पूरी कर सकते हैं। बहुत सारे यूजर हैं जो शायद अभी मीटिंग में आए भी हुए हैं, त्रिलोकनाथ उदयवान हुए और शुभम खटियार हुए, ये प्रॉपर बेसिस में मोबाइल से भी और वेबसाइट से भी अपनी अपनी सर्विस लेते रहते हैं, और उनकी जो फैमिली आईडीज़ हैं वहाँ से भी सर्विस लेते रहते हैं। तो अगर कोई भी यूजर है इंटरेस्टेड है इन सारे बातों में, तो वो अपने मोबाइल ऐप से भी, अपनी वेबसाइट से भी अपनी मल्टीपल अकाउंट्स को ऑपरेट कर सकता है। कंपनी में कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि कंपनी अपने यूजर को मना करती है कि आप मल्टीपल अकाउंट्स मत बनाइए। कंपनी पूरी तरह से मोटिवेट करती है, सिर्फ कंपनी फाउंडेशंस डाले हुए है, आपको वाईफाई में सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करने देगी, कंपनी आपको पैरेलल ऐप्स में इस्तेमाल नहीं करने देगी। अगर आपके पास मल्टीपल मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल हैं, यदि आपके पास मल्टीपल मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल नहीं भी हैं, तो भी आप वेबसाइट के माध्यम से या एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद तपस्वी, आपने सवाल पूछा। अगर किसी और यूजर के मन में कोई डाउट आ रहा हो तो वो और पूछ सकता है इस बारे में। चलिए, कोई फिलहाल अभी डाउट नहीं आ रहा है तो मैं अब दूसरी स्लाइड पे पढ़ता हूँ।
अब दूसरी स्लाइड है सर, यहाँ पे स्लाइड नंबर 6 यहाँ पे शो हो रहा है। अब इस स्लाइड में प्रॉपर तरह से बताया गया है, यदि आप सेल्फ अर्निंग ले रहे हैं तो सेल्फ अर्निंग लेने से यदि आप सेटिस्फाइड हैं तो नो डाउट नेटवर्क मार्केटिंग में आपका बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप रेफरल के थ्रू जो पैसा आपको अर्न होता है, आपके डाउनलाइन के थ्रू जो रेफरल्स हो रहे होते हैं वहाँ से जो आपको पैसा अर्न होता है, वो पैसा आपके लिए एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट लाता है, बहुत ही बड़े अचीवमेंट्स लाता है और बहुत सारे रास्ते ओपन करता है, इससे आप भविष्य में बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। एड व्यू प्लान वर्ल्ड वाइड ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग प्लान है जहाँ पे हर यूजर को डेली बेसिस में पैसा अर्न होता है, वो 2 रुपये अर्न हो रहा हो, 10 रुपये अर्न हो रहा हो, 100 रुपये अर्न हो रहा हो या 60,000 रुपये अर्न हो रहा हो। यदि आप टीम बना रहे हैं तो आप 2 रुपये अर्न, शायद 100 रुपये अर्न या शायद 60,000 रुपये अर्न कर रहे होंगे। यदि आप सेल्फ में टीम एड व्यू कर रहे हैं, सेल्फ से एड व्यू कर रहे हैं, तो आपकी अर्निंग है वो लिमिटेड ही रहती है, उससे ज़्यादा आप साल भर में पैसा अर्न नहीं कर पाएंगे। पर यदि आप टीम बनाते हैं, टीम से अगर आपको पैसा अर्न करना है, आपको ज़्यादा पैसा अर्न करना है, तो आपको टीम बनानी पड़ेगी। टीम बनाने से क्या फ़ायदा होता है, कंपनी के जो भी रॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं, कंपनी के जो भी आर्किटेक्चरल जो भी बेस प्लानिंग होती है, काफ़ी जो भी अचीवमेंट रिवॉर्ड्स होते हैं, वहाँ से तो आपको प्रॉफिट मिलता ही है, आपको रॉयल्टी वहाँ पे मिलती है, आपको रिवॉर्ड्स वहाँ पे मिलता ही है, आपको पैसा वहाँ पे अर्न होता ही है। साथ ही साथ बड़ी टीम होने से आपका डेली बेसिस में जो ऐड इनकम आती है, जो भी डेली बेसिस में ऐड रेवेन्यू आता है, वो पैसा यहाँ पे पर डे बेसिस में 200 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये और 800 रुपये होता है। दोस्तों, यदि आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करेंगे जो भी इस मीटिंग में आए हुए हैं, आप सभी उनसे पूछ सकते हैं कि उनका डेली कितना पैसा अर्न हो रहा है। मैं यहाँ पे किसी भी बंदे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करूँगा, पर जो भी आपके अप्लायंस हैं, शरणदास महल जी की टीम से हो, त्रिलोकनाथ भान जी की टीम से हो, या कन्हैयालाल यादव जी की टीम से हो, या शुभम कटिया जी की टीम से हो, इन सारे लीडर्स ने अपनी बहुत बड़ी बड़ी टीम्स बनाई हैं, प्रॉपर तरह से टीम बनाते हैं, उनसे टच में रहते हैं, कंपनी के टच में रहते हैं। यदि ये आपको अपनी डेली बेसिस में अर्निंग बताएंगे तो आपको पछतावा होने वाला है कि यार मेरे तो 2 ही रुपये अर्न हो रहा है, मेरा तो 18 रुपये अर्न हो रहा है, मेरा भी अर्न 100 रुपये होना चाहिए था, मेरा भी अर्न 500 रुपये होना चाहिए था। तो दोस्तों, यदि आप टीम बनाते हैं तो आपको रॉयल्टी भी मिलती है, आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, तो साथ में डेली एड व्यू से जो भी आपको पैसा अर्न होता है, वो पैसा आपके डेली लाइफ में बहुत ही बड़े बदलाव लाता है। अब आप थिंक कर सकते हैं, अगर कोई भी लीडर डेली का 100 रुपये, 500 रुपये पार्ट टाइम में बैठे बैठाए अर्न कर रहा है डेली बेस में, सिर्फ उसे 8 मिनट टाइम देना है सॉफ्टवेयर में, उसने 1 टाइम टीम बनाई, वो टीम से उसे 500 रुपये अगर डेली बेसिस में अर्न हो रहा है, तो दोस्तों 350 रुपये का आप 3.5 लाख रुपए साल भर में वसूल सकते हैं। सिर्फ आपको टीम बनानी है। टीम बनाने से कंपनी का एड रिवेन्यू बढ़ता है, एड रिवेन्यू बढ़ने से कंपनी वो पैसा आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है, और डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या फ़ायदा होता है वो आपको पता ही होगा। इतनी बड़ी टीम उतना ही बड़ा पैसा, इतनी छोटी टीम उतना ही कम पैसा। अब ये आप लोग को डिसाइड करना है, आपको साल भर में 1000 रुपये अर्न करना है या आपको साल भर में 1 लाख रुपये अर्न करना है। मेहनत आप सभी को देनी है, कंपनी आपका साथ देती है, कंपनी आपको सॉफ्टवेयर में साथ देगी, कंपनी आपको सपोर्ट में साथ देती है, कंपनी आपकी जो भी सलाह होती है उसे सुनती है, उसमें अपडेशंस लेती है और नई नई सर्विस बनाती है। पर फील्ड में आपको ही रहना पड़ेगा। अपनी टीम बनाने के लिए अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा। अपनी टीम में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, अपने लीडर्स में, उन्हें प्रॉपर तरह से यदि आप नहीं सुनते हैं तो नो डाउट आपका बहुत बड़ा लॉस है। अपने डाउनलाइन की बातें सुनिए, उन्हें सपोर्ट दीजिए, उनकी टीम बनाने में सलाह दीजिए। अगर वो टीम नहीं बना पा रहे हैं तो उनसे मिलिए, मिलने के बाद उन्हें मोटिवेशन बांटिए, और जो पैसा आपने अर्न किया है वो पैसा दुनिया में सबसे बड़ा सबूत होता है कि कंपनी ने आपको पैसा दिया है। यदि आप कंपनी के द्वारा मिलने वाली इनवॉइस का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं मार्केट में, तो कहीं ना कहीं आप बड़ी अर्निंग से बहुत दूर रह गए हैं, आप अपनी टीम नहीं बना पा रहे हैं, तो आपसे बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। तो टीम बनाने से ऐसा नहीं है कि कंपनी का फ़ायदा होता है, टीम बनाने से आपके अपलाइन का फ़ायदा है, आपका सेल्फ में फ़ायदा है, आपकी टीम का फ़ायदा है। और जितनी ज़्यादा आप टीम बनाएंगे
उतनी ही ज़्यादा कंपनी का ट्रस्ट बढ़ेगा मार्केट में, सोसाइटी में, और उतना ही आपको टीम बनाना आसान होगा। तो टीम बनाने से मैं आपको यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट रिवॉर्ड बताने वाला हूँ। अगर कोई भी यूजर है वो अपने फर्स्ट लेवल में 8 मेंबर ले आता है तो उसे यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट रिवॉर्ड मीन्स डिजिटल आईडी कार्ड यहाँ पे मिलता है, जो कि आप सॉफ्टवेयर से ही डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। यदि आप 8 मेंबर ले भी आते हैं तो आपको सेल्फ अर्निंग भी वहाँ पे 2 रुपये कंपनी बढ़ा रही है एक्सपोजर के थ्रू, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया था और मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में भी बताने वाला हूँ। यदि आप अपने डायरेक्ट में 8 मेंबर ले आ रहे हैं तो आपको 2 रुपये अर्निंग भी बढ़ रही है सेल्फ में, साथ ही साथ आपको डिजिटल आईडी कार्ड भी मिल रहा है, और साथ में आप कंपनी के लाइफ टाइम अचीवमेंट रिवॉर्ड्स में भी आ रहे हैं। और कंपनी की तरफ से जो भी सेमिनार्स आने वाले टाइम में LDV प्रोग्राम होंगे तो कंपनी की तरफ से आपको इन्विटेशन दी जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रहने और खाने की सुविधा भी दी जाएगी। अब उसी तरह से अगर आप लेवल 2 में 64% ले आते हैं, दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने आपको लेवल अचीवमेंट करना इतना आसान बना दिया है। नॉर्मली अगर आप होमवर्क 18 में आप देखते होंगे तो वहाँ पे 10 का मल्टीपल चल रहा है, पर लीडरों की सलाह को मानते हुए बहुत से लीडरों ने सलाह दिया था कि सर थोड़ा सा लेवल अचीवमेंट है उसे आसान बनाना है इस बार, ताकि लोग अपने मन से पूरी मेहनत से अपनी टीम बना पाएँ। इसीलिए कंपनी ने यहाँ पे नंबर्स हैं उन्हें पूरी तरह से आधा कर दिया है। अगर आप पहले 100 मेंबर ला रहे थे तो इस बार आपको 64 मेंबर यानी कि 60 बंदे लाने हैं। यदि आप पहले थर्ड लेवल में 1000 मेंबर ला रहे थे तो इस बार 12 मेंबर लाने, यानी कि सिर्फ आधे मेंबर ही लाने हैं। दोस्तों दुनिया में शायद ही ऐसा होगा जो आपको दूसरा लेवल अचीव करने पे रॉयल्टी दे रहा हो कंपनी के रिवेन्यू से। कंपनी का जो भी प्रॉफिट आ रहा है आने वाले हर क्वार्टरली में, अगर आप सेकंड लेवल अचीव कर रहे हैं, कंपनी का अगर प्रॉफिट बन रहा है, इतना भी कंपनी का एक्सपेंस हुआ, इतना भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन पैसा निकालने के बाद जो भी पैसा कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट में जितने भी बंदे सेकंड लेवल अचीव करेंगे उन्हें कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट एक टी-शर्ट डिलीवर की जाएगी। साथ ही साथ 0.25% का जो भी कंपनी का क्वार्टरली बेनिफिट आ रहा होगा, यानी कि साल में आप सभी को पता होगा 4 तिमाही होती हैं, तो हर तिमाही में आपको 0.25% से जितना भी कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है उतना आपको पैसा मिलेगा। दोस्तों ये 0.25%, अगर आप सोचते हैं कि मैं टीम नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ लेवल अचीवमेंट करके बैठ जाऊंगा, तो नो डाउट सर आपका कभी प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप कॉन्टिन्यूस वर्क करेंगे, जिस तरह से कंपनी कॉन्टिन्यूस वर्क करती है उसी तरह से जब आप कॉन्टिन्यूस वर्क करेंगे, कॉन्टिन्यूस टीम बनाते रहेंगे, तो ये 0.25% शायद आपका हर तिमाही में 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए आपके बैंक खाते में विद TDS आपको मिल रहा होगा। अगर आप टीम ही नहीं बनाएंगे तो 0.25% की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। तो मेहनत दोस्तों, मेहनत, यदि आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। भले ही आप सेकंड लेवल अचीवर हो, भले ही आप थर्ड लेवल अचीवर हो, कंपनी का प्रॉफिट होता है मेहनत से, कंपनी की सर्विस से, कंपनी के ट्रस्ट से, इन्हीं सारे पहलुओं से किसी भी कंपनी का प्रॉफिट बनता है। कंपनी का अगर प्रोडक्ट बेहतर है तो कंपनी की सेल्स बढ़ती है, और उसी सेल्स से कंपनी का जो प्रॉफिट आ रहा है वहाँ से 0.25% सिर्फ 64% आपके दूसरे लेवल में आने के बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अपनी अपनी टीम बनाइए, टीम में मोटिवेशन बांटिए। जो लीडर बड़े लीडर्स हैं वो अपनी टीम बनाने पर ध्यान दें, पर साथ ही साथ अपने डाउनलाइन की भी टीम बनाएं, उनको भी फर्स्ट लेवल अचीव कराएं, दूसरी लेवल अचीव कराएं। उनकी दूसरी लेवल अचीव होगी तो आपकी तीसरी लेवल अपने आप अचीव होगी, और तीसरी लेवल अचीव होने पे भी कंपनी यहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन भी दे रही है, और साथ ही साथ 0.5% का कंपनी प्रॉफिट से रॉयल्टी भी दे रही है। लेवल अचीव करना यहाँ पे बहुत ही आसान है। 8 लेवल में आप सभी यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे। 8 का मल्टीपल यहाँ पे दिया हुआ है। अराउंड में यदि आप होमवर्क 18 से कंपेयर करेंगे या फिर किसी भी दूसरे प्लान से कंपेयर करेंगे तो ये सिर्फ आधा प्लान यहाँ पे दिया हुआ है यार, आपको बहुत ही ज़्यादा अर्निंग यहाँ पे मिलने वाली है कंपनी के रॉयल्टी से। यदि आप टीम नहीं बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप सीमित पैसा ही अर्न कर पाएंगे, बहुत ही लिमिटेड पैसा। यदि आप टीम बनाते हैं, अपने दोस्तों में, अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में रेफरल देते हैं, तो आपको ज्वाइनिंग इनकम तो मिल ही रही है, साथ ही साथ आपको रॉयल्टी भी यहाँ पे मिल रही है, और एडव्यू प्लान जो भी टीम एडव्यू से हो रहा है वहाँ से भी आपको लेवल डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे अचीवमेंट रिवॉर्ड यहाँ पे सारे दिए हुए हैं।
जो भी लीडर अपने आप को एलिजिबल मानता है कि मैं अपनी टीम बना सकता हूँ, नो डाउट उसे यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। और जो लीडर अपने आप को इतना कैपेबल नहीं मानते हैं, जो फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क कर रहे हैं, उन्हें भी अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में, रिलेटिव्स में, अपनी जितनी भी कम्युनिटी आसपास रहती हो, नेबर्स हो, उन्हें आप प्लान बताइए। नो डाउट प्लान में आने के बाद एडव्यू से उनको पैसा अर्न होने वाला है, और वो पैसा मोबाइल बैलेंस डालने में, डिश बैलेंस डालने में, जो सर्विस होती है वहाँ पे उन्हें बेनिफिट देने वाला है। तो इसी तरह से अगर इस स्लाइड में किसी भी बंदे को डाउट हो, ये स्लाइड थोड़ी सी इनोवेटिव है, थोड़ा सा नयापन है यहाँ पे। मैं यहाँ पे फिर से 2 मिनट दे रहा हूँ, यदि मन में आपको कोई डाउट हो तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सनी देवल कुसारिया जी, कोई मन में डाउट हो आपके? जितने भी पुराने लीडर्स हैं या नए लीडर्स हैं जो पहली बार मीटिंग में आए हुए हैं, यदि उनके मन में कोई भी डाउट हो तो वो अपना सवाल यहाँ पे बिना डरे, बिना हेजिटेट हुए, कंपनी को अपनी फैमिली मानिए। आप ये मानिए ये कंपनी आपने बनाई हुई है, और पूरी तरह से कंपनी ने एक फैमिली की तरह सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, और बिना डरे अपना सवाल यहाँ पे पुट अप करिए। हेलो सर। जी मनोज जी बोलिए, क्या डाउट है आपका? जी सर, डाउट मेरा भी है और मेरे ख्याल से लगभग सबका होगा मेरे हिसाब से। नहीं तो मेरा डाउट ये है सर, जैसे कि अभी आपने बताया सेकंड लेवल जब अचीव करते हैं तो एक 0.25% जो रॉयल्टी आती है, प्लस में आपने सेकंड थर्ड लेवल पे बताया कि 0.5% रॉयल्टी आएगी। तो ये जैसे लेवल अचीव अलग अलग होंगे तो अलग अलग हिसाब से आएगी या सर? अब जैसे टोटल इसका अगर देखें तो हमको 75% हो रहा है, या जैसे कि फर्स्ट सेकंड लेवल से हमको 25 आएगी, हमने थर्ड लेवल अचीव किया तो फिर टोटल मिला के 50 आएगा। ये थोड़ा सा आंसर दे देता हूँ। सपोज दैट आप थर्ड लेवल अचीव कर रहे हैं और आप 0.5% कंपनी के प्रॉफिट रॉयल्टी में हिस्सा लेने वाले हैं, कंपनी के एक पार्टनर बनने वाले हैं। कंपनी की तरफ से आपको यहाँ पे प्रॉपर ईमेल पे एक एग्रीमेंट लेटर मानिए या फिर एक लेटर आएगा, इसमें प्रॉपर तरह से मेंशन होगा आप इतने % की हिस्सेदारी के कंपनी के हिस्सेदार हैं, होमवर्क रेटिंग लाइट के हिस्सेदार हैं। अब आपने जो सवाल पूछा हुआ है कि सर मेरा थर्ड लेवल अचीव हो रहा है तो क्या मुझे सेकंड लेवल से भी रॉयल्टी मिलती रहेगी? तो उसका सिंपल सा आंसर है सर, यदि आपकी थर्ड लेवल अचीव हो रही है तो आपकी टीम में से बहुत सारे लीडर ऐसे होंगे जो दूसरी लेवल अचीव कर रहे होंगे। ठीक है सर? जी सर। तो नो डाउट जो बंदे सेकंड लेवल अचीव कर रहे हैं उनका वहाँ पे ज़्यादा राइट्स होगा, ना कि जो बंदे थर्ड लेवल अचीव कर रहे हैं उनका। ठीक है सर? जी। तो जैसे ही आप थर्ड लेवल अचीव करेंगे तो आपको 0.5% की हिस्सेदारी मिलेगी, और उसके आपके थर्ड लेवल अचीव कराने में जिन लीडरों ने पार्टिसिपेट किया होगा वो वहाँ पे दूसरी लेवल अचीव कर रहे होंगे, और उनको वहाँ पे 0.25% की यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे कोई एड ऑन नहीं हो रहा है, कोई भी एडिशनल नहीं हो रहा है। आप जिस स्लैब में आ रहे हैं वो आपके राइट्स में आता है। जी, एक्चुअली क्या रहता है कि मेरे को भी यही समझ तो आ रहा था, लेकिन एक्चुअली क्या कुछ लोग पूछ नहीं पाते हैं तो कुछ लोगों को ये डाउट रह जाता है कि यार ऐसा हो सकता है। तो उसका सिंपल सा रास्ता है सर, सपोज दैट आप सिंपल सी बात मानिए, आप पहले ऐसे लीडर थे जो दूसरी लेवल अचीव कर रहे थे, अब आपने अपनी तीसरी लेवल अचीव की है, तो नो डाउट आपकी टीम में 2-3 बंदों ने आपके साथ मेहनत की होगी, उन्होंने भी 64 बंदों की टीम बनाई होगी, तभी आप 512 बंदे ज्वाइन करा पाएंगे थर्ड लेवल में। जी जी। ठीक है सर? अब आप तो ऑलरेडी 0.25% ले रहे थे, जो नए बंदे उस स्लैब में आए हुए हैं उन्हें वहाँ पे लॉस ना हो, बिकॉज आप ऑलरेडी प्रॉफिट ले चुके हैं कंपनी की तरफ से। अब जितने ज़्यादा वहाँ पे पार्टिसिपेंट होंगे उतना ही ज़्यादा वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उतना ही हर बंदे को कम प्रॉफिट होगा। तो जो बंदा ज़्यादा प्रॉफिट में शिफ्ट हो रहा है उसे वहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कोई एड ऑन नहीं होता है। आप
थर्ड लेवल में आ रहे हैं तो आपको थर्ड लेवल वाली मिलेगी, यदि आप दूसरे लेवल में आ रहे हैं तो आपको दूसरे लेवल वाली मिलेगी। जी जी तो ये थैंक पूरा यू सर, फॉलो थ्रू। कंटिन्यू करिए आगे। जी जी सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर, पूछिए अपना सवाल। ये जो फर्स्ट लेवल में जो 8 बंदा है, जी वो और बंदा 8 लाने के लिए 64 बनेगा ना, कुल मिलाकर 64 होने से भी हो जाएगा? सर, जो यहाँ पे सर बाउंड्री सॉरी, जो अचीवमेंट स्टार्ट होती है सर, तो वो होती है लेवल वाइज लेवल। जैसे फर्स्ट लेवल में आपने अपनी मेहनत से टीम बनाई हुई है, दूसरी टीम लेवल में आपने अपने साथ में अपनी टीम से मिलकर आपने टीम बनवाई हुई है। थर्ड लेवल अचीवमेंट आपका तब होगा जब आपने अपनी मेहनत से, अपने डाउनलाइन की मेहनत से और उसके डाउनलाइन की मेहनत से मिलकर आपने टीम बनाई हुई है। तो आपने अगर फर्स्ट लेवल में अपनी मेहनत से 8% लाए हुए हैं तो आपको वहाँ फर्स्ट लेवल में मिलेगा। दूसरे लेवल में अगर आपके 64 मेंबर ज्वाइनिंग है, जहाँ पे आपने भी मेहनत की हुई है और आपके डाउनलाइन ने भी मेहनत की हुई है, मीन्स आपके डाउनलाइन के द्वारा जितने भी रेफरेंस हो रहे होंगे वो वहाँ पे काउंट होते हैं, वहाँ से आपको जो भी प्रॉफिट मिलने वाला होता है वो वहाँ पे मिलता है। अमन सर, जी शायद आपको ठीक से ये समझे नहीं, ये ना कुछ अलग कहना चाह रहे हैं। ये जो कहना चाह रहे हैं, मैं बताना ये चाहूंगा कहना इसका। चाह रहे हैं। जी हेलो, तपस सर, आपके सवाल का आंसर मैं देना चाहूंगा। सर, आपके कहने का मतलब ये है कि अगर सभी मिलाकर के 64 की अगर टीम बनाते हैं सेकंड लेवल पे तो अचीवमेंट मिलेगा, या फिर ग्रुप मिलाकर के? तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जितने भी फर्स्ट लेवल में डाले हैं मेंबर, उन सबके जितने भी डायरेक्ट बनेंगे, टोटल का कैलकुलेशन उन सबको मिलाकर के 64 मेंबर होना चाहिए, ना कि सिंगल मेंबर। अगर वो सिंगल मेंबर भी 64 मेंबर बना देता है तो भी आपका सेकंड लेवल अचीव हो जाएगा। इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि प्रत्येक मेंबर 8 मेंबर है तो 8 मेंबर को 8 डायरेक्ट लगाना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। पर्टिकुलर अगर एक मेंबर भी 64 आईडी ला देता है, एक मेंबर भी, तो भी आपका सेकंड लेवल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर? ठीक है, सर कंटिन्यू। थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद शिवदास मैन जी, मनोज शुक्ला जी, आपने थैंक यू प्रॉपर सर। तरह से आंसर दिया। तो तपस कुमार जी, दास जी, आपको कोई डाउट नहीं होगा, मेरा मानना है ये। और ये फॉलो थ्रू पूरे लेवल्स में अप्लाई होता है, पूरी कंपनीज में अप्लाई होता है, और ऑलमोस्ट लेवल प्लान में बने हुए जितने भी नेटवर्क मॉडल होते हैं सब पे अप्लाई होता है। बस कंपनी ने यहाँ पे फैसिलिटी दी हुई है, वो लिमिट है, बिल्कुल मिनिमम कर दी है यहाँ पे, आधी। तो लेवल अचीव करना यहाँ पे ज़्यादा आसान है। यदि आप प्रॉपर तरह से टीम बना रहे हैं, फील्ड पे रह रहे हैं, अपने नेबर्स, अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में सही से बता रहे हैं, तो नो डाउट दूसरी लेवल अचीव करना यहाँ पे इतना आसान है कि अराउंड में अगर हर बंदा चाहे तो वो अपनी लेवल यहाँ पे अचीव कर सकता है, दूसरी लेवल। बाकी तो अपने हाथ में ही सब होता है, हमारे इंटरेस्ट पे होता है, हमारे पैसा कमाने के जुनून पे होता है। यदि हमारे अंदर ये तीनों है, हमारे अंदर स्किल्स भी हैं, हम बोल भी लेते हैं, तो नो डाउट हम एलिजिबल हो रहे हैं, हमें यहाँ पे 64 बंदे लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 8 लेवल में अप्लाई हो रहा है। कंपनी ने यहाँ पे ओवरऑल 3% की यहाँ पे जो भी रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है 8वें लेवल में। यदि आप पूरा एड ऑन करेंगे तो आपको पता चल रहा होगा अराउंड में 10% के आसपास यहाँ पे 8 या 10% पूरा आप एड ऑन कर सकते हैं। जो भी लीडर अपनी टीम छोटी बना रहा है तो वो निराश ना हो, वो अपनी टीम को मोटिवेट करे, बड़ी से बड़ी टीम बनाए। इतनी बड़ी टीम बढ़ेगी, आपकी डेली बेस में पैसा अर्न हो रहा है वो बढ़ेगा, और उससे फ़ायदा आपको शायद तुरंत ना मिल पाए, बिकॉज सफलता एक दिन में नहीं आती है। सफलता के लिए थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ता है, वेट भी रखना पड़ता है। जो लीडर कंपनी के साथ टच में रहते हैं उनको पता होगा कंपनी कितना पेशेंस रखती है, कंपनी ने कितना वेट किया हुआ है कम्युनिटी बिल्डअप करने के लिए, और कितना सारा पैसा इन्वेस्ट किया होगा, तब कहीं ना कहीं जाके इतना सारा एक डेवलपमेंट हो पाता है, एक बेटर सर्विस दे पाते हैं। तो वो डिमोटिवेट मत होइए, कॉन्टिन्यूअस बने रहना इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। यदि आप भी मार्केट में बने हुए हैं, कंपनी की तरफ से पैसा अर्न कर रहे हैं, तो टीम बनाने में शायद आपको 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ प्रॉब्लम आएगी, या शायद 6 महीने 7 महीने प्रॉब्लम आएगी। और यदि आप सेम कंपनी को बिना बदले 8 महीने 10 महीने 9 महीने अर्निंग कर रहे होंगे,
तो सामने वाला देख के आपसे पूछने आएगा कि भाई मुझे भी अपने साथ ज्वाइन करा लो, मुझे भी पैसा यहाँ पे अर्न करना है। तो कॉन्टिन्यूअस मेहनत करनी पड़ेगी, टीम बनानी पड़ेगी। अगर आप टीम नहीं बनाएंगे तो आपका लॉस होगा। अगर एक बंदा तैयार नहीं हो रहा है तो आप दूसरे बंदे से बोलिए, दूसरा बंदा नहीं हो रहा है आप तीसरे से बोलिए, बिकॉज आपने प्रॉफिट लिया हुआ है कंपनी से। यदि आप उस प्रॉफिट को अपने प्रॉफिट में नहीं बदल पा रहे हैं, जो भी बिजनेस में एक बहुत बड़ा सिद्धांत होता है, अगर कोई भी बंदा पैसे से पैसा नहीं बना पा रहा है, वो आप ट्रेडिशनल धंधे में हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, या ट्रेडिंग में हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग में हो, आप किसी भी प्रकार के धंधे में हो, यदि आप पैसे से पैसा बनाना नहीं आता है आपको, आप पैसे से पैसा नहीं बना पाते हैं, तो नो डाउट आप कभी भी पैसा अर्न नहीं कर पाएंगे, आप लाइफ में सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आप नॉर्मल सी शॉप भी डाले हुए हैं, आप मोबाइल बैलेंस डालते हैं किसी भी बंदे का, तो वहाँ पर भी आपको पैसे से ही पैसा बनाना पड़ता है। आप धंधे में पैसा लगाते हैं, पैसा लगाने के बाद आपको पैसा रिटर्न आता है, फिर से आप धंधे में पैसा लगाते हैं, फिर से पैसा कमाते हैं। तो धंधे का नाम ही यही होता है कि आपको पैसे से पैसा बनाना है। जो बंदा पैसे से पैसा बना लेता है वो बंदा सफल है। शायद वो इतना सफल ना हो पाए, बट आने वाले 8-10 सालों में अगर वो कॉन्टिन्यूअस पैसे से पैसा बनाता रहता है तो वो किसी ना किसी इंडस्ट्री में, किसी ना किसी फील्ड में वो सफल होता ही है। तो कॉन्टिन्यूअस बने रहिए। अपने अपने मन में जो भी डाउट्स आते रहें उसे यूट्यूब से या जितने भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के अवेलेबल हैं, यहाँ पे अर्निंग या लर्निंग दोनों मिलती है, यहाँ पे पैसा बनाने या पैसा सीखने का दोनों रास्ता मिलता है। तो वहाँ से आप इंफॉर्मेशन गेन करते रहिए ताकि पैसे से पैसा किस तरह से अर्न होता है वो आपको मिलता रहे। तो इस स्लाइड को मैं अब आगे बढ़ाता हूँ, मैं दूसरी स्लाइड पे आता हूँ, स्लाइड नंबर 7 पे। स्लाइड नंबर 7 पे यहाँ पे ज्वाइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। यदि आप फर्स्ट लेवल में अपने डायरेक्ट में कोई भी बंदा ज्वाइन कराते हैं तो यहाँ पे आपको 54 रुपीज़ यानी कि 18% का लेवल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है। 18% यहाँ पे मेरा एरो यहाँ पे शो हो रहा है, ये 18% यहाँ पे दिया हुआ है। सेम उसी तरह से यदि कोई भी यूजर है वो अपने डाउनलाइन के थ्रू, यानी कि अपने रेफरल आपने दिया है, अब उसी रेफरल देने वाले बंदे ने दूसरे बंदे को रेफरल दिया है, यानी कि दूसरे लेवल में अगर कोई भी बंदा ऐड ऑन हो रहा है तो वहाँ से आपको 5% का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है। दोस्तों होमवर्क 18 में और होमवर्क 18 लाइट में सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे ये भी उन्होंने सलाह दिया था कि सर डायरेक्ट में जो भी बंदा मेहनत दे रहा है, फील्ड में जा रहा है, उसके बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। एक्सपेंस होने के बाद उसे पेट्रोलिंग में, गाड़ी में पेट्रोल डलाना पड़ता है, बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। तो मेहनत करने वाले बंदे को ज़्यादा फायदा मिले, इसीलिए कंपनी ने यहाँ पे फर्स्ट लेवल में 18% दिया है। और ये 18% नीचे के सातों लेवल से थोड़ा थोड़ा माइनस हुआ है, फिर लास्ट में वो 18% हुआ है। यदि आप होमवर्क 18 से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे फर्स्ट लेवल में 10% मिलता था, यहाँ पे कंपनी ने 18% दिया हुआ है। यदि आप सेकेंड लेवल में कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे 7% मिलता था, यहाँ पे कंपनी ने 5% दिया हुआ है। यदि आप थर्ड लेवल में कंपेयर करेंगे तो होमवर्क 18 में वहाँ पे 5% मिलता था, यहाँ पे 4% मिल रहा है। फोर्थ लेवल में वहाँ पे 3% मिल रहा था, यहाँ पे भी 3% मिल रहा है। फिफ्थ लेवल में वहाँ पे 3% मिल रहा था, यहाँ पे 2% मिल रहा है। सिक्स और सेवन्थ लेवल में वहाँ पे 2% मिल रहा था, यहाँ पे सिक्स लेवल में 2% और सेवन्थ लेवल में 1% मिल रहा है। और एट्थ लेवल में कंपनी ने कोई अपडेशन नहीं दी हुई है, वो प्रॉपर तरह से इक्वल है। दोस्तों यदि आप प्रॉपर तरह से टीम बना रहे हैं तो ओवरऑल यहाँ पे आपको 36% का डिस्ट्रीब्यूशन मिलने वाला है, यानी कि 300 रुपए की ज्वाइनिंग के हिसाब से जो भी बंदा ज्वाइन हो रहा है उसमें से 108 रुपए कंपनी यहाँ पे बांट दे रही है। और उसी के साथ साथ मैंने आपको बोनांजा इनकम भी बताया था। कंपनी टाइम पे 10% एक्स्ट्रा अर्निंग भी देती है डायरेक्ट में और लेवल्स में। यदि कोई भी बंदा अपनी टीम बना रहा है, वो बोनांजा निकाला हुआ है कंपनी ने यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 46% की अर्निंग भी मिल सकती है, यानी कि अराउंड में अगर आप देखेंगे 300 का 10% एक्स्ट्रा यानी कि 30 रुपये एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, यानी कि 138 रुपये की एक्स्ट्रा अर्निंग लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। यदि आप बिना बोनांजा के भी वर्क कर रहे हैं, कंपनी बोनांजा नहीं दे रही है किसी मंथ में, तो भी आपको यहाँ पे बहुत बड़ी अर्निंग होने वाली है। एड व्यू प्लान में होमवर्क 18 पहली ऐसी कंपनी है जिसने लेवल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। होमवर्क 18 की लेवल डिस्ट्रीब्यूशन देने के बाद मार्केट में इतना सारा कंपटीशन बना हुआ है कि
जो भी फ्रॉड कंपनीज होती हैं, जो भी फेक कंपनीज होती हैं, जो अपनी कंपनी प्लान बदलती रहती हैं, उन्हें भी ज्वाइनिंग में पैसा देना पड़ा। मतलब होमवर्क 18 ने इतना कंपटीशन मार्केट में बना दिया कि उन्हें भी अपना प्लान बदलना पड़ा, उन्हें भी ज्वाइनिंग में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है यहाँ पे एड व्यू प्लान में। और एड व्यू प्लान में दोस्तों बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, बहुत सारी बाउंडेशंस होती हैं, और वो सारी बाउंडेशंस तोड़ने के लिए होमवर्क 18 ने मार्केट में बहुत सारा वर्क किया है, और वही कंपटीशन की वजह से आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म में भी ये सारी बदलाव देखने को मिल रहे होंगे। अब इसी तरह से अगर आप रीज्वाइनिंग भी कराते हैं, अगर कोई मेंबर दोबारा से रीज्वाइन होता है, तो वो मैं 8वीं स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ। मैं 8 स्लाइड पे आता हूँ, यहाँ पे 8वीं स्लाइड ही ओपन हुई है। अब टाइटल यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हैं, पर रीज्वाइनिंग इनकम फ्रॉम 300 इंडियन रुपीज INR। तो सेम ये भी उसी तरह से ही है, यहाँ पे भी कोई बदलाव नहीं है। बस यहाँ पे एक बहुत बड़ा अंतर ये है, बहुत सी कंपनी ऐसी होती हैं कि पहली बार में डिस्ट्रीब्यूशन देती हैं पर दूसरी बार में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देती हैं। दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे जितनी भी इस टाइप में कंपनीज होती थी पहले, उनका पूरी मैनुपली यहाँ पे तोड़ दी है। एक कंपटीशन बनाया है कि आपको पैसा देना पड़ेगा। होमवर्क 18 ने पैसा दिया है, होमवर्क 18 लाइट में भी कंपनी पैसा दे रही है। जो इससे पहले आपको किसी भी एड प्लान में नहीं मिल रहा होगा, वो सारी इनकम आपको यहाँ पे होमवर्क 18 में मिल रही है। और पहला एड प्लान ये आपको मिल रहा होगा, यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग इनकम से भी पैसा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेम पूरा उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। ना पैसा अप हुआ है ना पैसा डाउन हुआ है। जितना पैसा आपको ज्वाइनिंग में मिल रहा है उतना ही पैसा आपको रीज्वाइनिंग में भी मिल रहा है। 54 रुपये आपको फर्स्ट लेवल में मिल रहा था, 54 रुपये आपको यहाँ पे मिल रहा है। दूसरे लेवल से 15 रुपये मिल रहा था 5% के हिसाब से, यहाँ पे भी आपको 15 रुपये मिल रहा है। तो सारे लेवल्स में आप देख पा रहे होंगे 54 रुपये, 15 रुपये, 12 रुपये, 9 रुपये, 6 रुपये, 6 रुपये, 3 रुपये, 3 रुपये। जो लीडर अपनी टीम बना लेते हैं वो 8 लेवल से पैसा अर्न करते हैं। जो लीडर अपनी टीम नहीं बना पाते हैं वो 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल से पैसा अपना अर्न करते हैं। तो कंपनी की तरफ से आपको यही सलाह दी जाएगी कि आप 8 लेवल से पैसा अर्न करें। आपने जो 350 रुपये की मेंबरशिप ली हुई है 300 रुपये में, उस मेंबरशिप को पूरी तरह से यूटिलाइज करने के लिए एक मुहावरा आपने सुना होगा, नींबू की तरह निचोड़ लेना। यदि आपको 300 रुपये को पूरी तरह से निचोड़ना है तो आपको टीम बनानी चाहिए। टीम बनाने से आप 5 करोड़ 80 लाख रुपए की अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं, सिर्फ ज्वाइनिंग करा के अपनी टीम में। यदि आप नहीं भी करा पा रहे हैं, आप सिर्फ 1% भी अचीव कर पा रहे हैं, तो भी आप साल भर में 50 से 60 हज़ार रुपए की अर्निंग कर सकते हैं आप सिर्फ ज्वाइनिंग के थ्रू। अब पार्ट टाइम में दोस्तों 60 हज़ार रुपये सालाना बहुत बड़ी अर्निंग होती है। यदि आप प्रॉपर तरह से टाइम दे रहे हैं, फुल टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं, होमवर्क 18 को, तो आप अगर 10% भी अचीव कर ले रहे हैं तो भी आप 50 लाख रुपए की सिर्फ ज्वाइनिंग इनकम यहाँ से कर सकते हैं। तो 58 लाख रुपए अगर आप साल भर में अर्न करना चाहते हैं तो मैं तो आपसे यही बोलूँगा कि आप अपनी टीम बनाइए, 8 लेवल में प्रयास करिए, और अपने आप में अगर आपको ज्वाइनिंग इनकम मिल रही होगी तो नो डाउट एड व्यू से भी आपको अर्निंग आ रही होगी। और ये सारी अर्निंग अपने आप में बहुत बड़ी होती है। आपको प्रॉपर तरह से टीम बनाना है। टीम अगर आप 8 लेवल में नहीं बना पा रहे हैं तो मैक्सिमम ट्राई करिए 5-6 लेवल में ट्राई करिए, 7 लेवल में ट्राई करिए। जितना मैक्सिमम आपकी कैपेबिलिटी हो उतना ट्राई करिए। अपने अप्लाई से सपोर्ट लीजिए। सपोर्ट लेने के बाद 8वें लेवल में भी टीम बनाइए। जितनी ज़्यादा आपकी टीम बनेगी उतना ही ज़्यादा आपको पैसा अर्न होगा। पैसा अर्न होने से आपकी फैमिली, आपकी डेली लाइफ स्टाइल बदलाव आएगा, और आप जो भी लाइफ में आप अचीव नहीं कर पाए थे आप वो अचीव कर पाएंगे। तो टीम बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको टीम बनानी पड़ेगी। तो यही सारे सिस्टम आपको यहाँ होमवर्क 18 में भी फॉलो करने हैं। टीम बनाना है डेली बेसिस में, और डेली बेसिस में आपको जो मीटिंग करनी है, गूगल मीट करना है, या फिर ऑफलाइन फील्ड में यूजर से मिलना है। तो दोस्तों इसी तरह से अब मैं 9वीं स्लाइड पे आता हूँ। 9वीं स्लाइड में यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको सेल्फ एड व्यू लाइट प्लान से कितना मिलने वाला है। 8 लेवल में जो भी आपको एड व्यू प्लान से पैसा आने वाला था वो कितना आने वाला है। तो आप दोस्तों यहाँ पढ़ पा रहे हैं, यहाँ पे ये पहला ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है सेल्फ, और यहाँ पे दिया हुआ है 4 बैक और ऐप मेंबरशिप। मतलब दोस्तों यदि आपने 300 रुपये की मेंबरशिप ली हुई है तो यहाँ पे कंपनी आपको 4 तरह के वेबसाइट और सॉफ्टवेयर ऐप, एंड्रॉयड ऐप की मेंबरशिप देती है। उन सॉफ्टवेयर ऐप में आपको 2-2 टास्क यहाँ पे डेली करने हैं, यानी कि 8 यहाँ पे
डेली एड व्यू से आपको 4 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि 4 रुपये अर्न हो रहा है और 365 दिन में 1460 रुपये आपको यहाँ पे अर्न हो रहा है। यदि आप दोस्तों टीम नहीं बना पाते हैं तो आप लिमिटेड पैसा ही अर्न कर पाएंगे साल भर में, सिर्फ 1460 रुपये। दोस्तों यदि आप टीम बनाते हैं तो आप इस ब्लॉक में देख पा रहे होंगे टीम इनकम। रियल मज़ा तभी आता है जब आप टीम बनाते हैं, रियल पैसा जेब में तब आता है जब आप टीम बनाते हैं। अदरवाइज 1460 रुपये में अर्न करके आप शायद ज़्यादा पैसा सेटिस्फाइड ना हो पाएँ, बट यदि आप टीम बनाते हैं, अपने टीम में बहुत सारे बंदे या 100-200 बंदों का ट्राई करते हैं अपनी ओवरऑल टीम में, फर्स्ट लेवल में या दूसरे लेवल में, तो दोस्तों बहुत बड़ी अर्निंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सपोज दैट आप फर्स्ट लेवल में 100 बंदे ले आते हैं डेली बेसिस में, तो आपको 4 रुपये का 18% यानी कि 72 पैसा डेली मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पे भी एक सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। तो मेरी डिस्प्ले प्रॉपर तरह से शो हो रही होगी आपके पास में। तो यदि आप अपनी टीम नहीं बना पा रहे हैं, सिर्फ आप सेल्फ में ही अपनी टीम बना रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, यदि आपने 100 मेंबर या 60 मेंबर 70 मेंबर भी अपनी टीम में बना लिए हैं फर्स्ट लेवल में, तो आपको 4 कार्ड पर डे बेसिस में 18% यहाँ पे मिलने वाला है, यानी कि 72 पैसा 0.72 पैसा यहाँ पे मिलने वाला है पर डे बेसिस में। यदि आपके पास 60 बंदों की भी टीम है तो पर डे 60 बंदों से आपको 43 रुपये की अर्निंग होने वाली है। प्लस जो भी आपका यहाँ पे सेल्फ एक्सपोजर के बाद आपको 10 रुपये डेली की अर्निंग और होने वाली है, तो ये पैसा हो रहा है 53 रुपये। दोस्तों अगर आप 53 रुपये डेली अर्न कर रहे हैं तो आपका 30 दिन में अर्न हो रहा है 1596 रुपये। मतलब जितना पैसा आप साल भर में एडव्यू करने से अर्न कर रहे थे, उतना पैसा आप 1 मंथ में अर्न कर रहे हैं सिर्फ टीम बनाने से। और 12 महीने से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे 20,000 रुपये यहाँ पे अर्न कर ले रहे हैं सिर्फ 350 रुपये से अपनी आईडी एक्टिवेट करके, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यदि आप कॉन्टिन्यूसली टीम बनाते रहते हैं, आपकी टीम में टीम बनती रहती है, तो आपको 5%, 4% और इसी तरह से जो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन आपको ज्वाइनिंग में मिल रहा था, सेम उसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे 18%, 5%, 4%, 3%, 2%, 2%, 1%, 1% के हिसाब से आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। अब यदि आप ओवरऑल अर्निंग करना चाहते हैं, जो भी पैसा आपको अर्न हो रहा है, यदि आप चाहते हैं कि और ज़्यादा अर्न हो, तो आप जितनी बड़ी से बड़ी टीम बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको पैसा अर्न होगा। टीम बनाना दोस्तों आसान नहीं होता है, बट पैसा कमाना भी दोस्तों आसान नहीं होता है। वो आप जॉब भी करते होंगे तो आपको 12 घंटे वहाँ पे या 10 घंटे आपको ड्यूटी करनी पड़ती होगी। जो बंदे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी लमसम 8 से 9 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती होगी। जो बंदे प्राइवेट में एम्प्लॉय हैं उन्हें भी इतनी ही मेहनत देनी ही पड़ती होगी लास्ट में। और डेली बेसिस में अगर आप ट्राई कर रहे होंगे तो आपको 100 से 500 रुपये, या जो बंदे ज़्यादा अच्छी पोस्ट पे होंगे उनको 500 से 800 रुपये की डेली बेसिस में अर्निंग हो रही होगी। पर नेटवर्क मार्केटिंग में कोई ऐसी लिमिट नहीं होती है, आप अपनी अर्निंग को मैक्सिमम कर सकते हैं बड़ी से बड़ी टीम बना के। तो मैं दोस्तों अब दूसरी स्लाइड पे आता हूँ, स्लाइड नंबर 10 पे। स्लाइड नंबर 10 पे दोस्तों बहुत ही साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ। सर एक्सक्यूज मी, सेकंड जो लेवल जो टेबल दिखा रहा है दो नंबर का 5% दिखा रहा है, ये 4 रुपीज का 5% 20 होना चाहिए ना, 20 पैसे। चलिए जो भी करेक्शन होगा सर आप लोग बता दिया करिए टाइम पे, ठीक, तो PDF में अपडेट करा दिया जाएगा आपको। ठीक। तो थैंक यू सर, आपने ये बहुत ही
आसान नहीं होता है किसी भी पीडीएफ में इतना बारीकी से ध्यान देना। बहुत सारे लीडरों ने रीड किया होगा, पर आपने ये पॉइंट नोट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको कल सुबह तक पीडीएफ आपको सॉफ्टवेयर में अपडेट मिल जाएगी, सॉफ्टवेयर में एक अपडेट लाइव की जाएगी। तो अगर आपको पीडीएफ अपनी डाउनलोड करनी हो तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। थैंक यू सर, आपने ये बताया। तो उसी तरह से ऑलमोस्ट वो हर जगह ये प्रॉब्लम आ रही होगी, नहीं इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो रीपरचेज इनकम में भी अगर आप देख रहे होंगे, जैसे उम्र के 18 में होता था, सेम इसमें भी यहाँ पे हो रहा है। रीपरचेज इनकम में और मोबाइल बैलेंस डालने में जो भी आपको यूटिलिटी इनकम मिलती है, वहाँ पे कंपनी ने कोई भी बदलाव नहीं किया हुआ है। जैसा आपको उम्र के 18 में मिल रहा था, सेम आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। मैक्सिमम यहाँ पे कंपनी ने कैपिंग डाली हुई है रीपरचेज में 800 रुपए की, और यूटिलिटी बिल्स में 8 रुपए की। उसी के परसेंट में आपको 36% का लेवल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। आपके लेवल्स में जो बंदे अपनी टीम बना रहे हैं, उन्हें अपने लेवल्स के थ्रू जो भी प्रोडक्ट बाई होता है या फिर जो भी बंदा अपना मोबाइल बैलेंस डालता है, उसे वहाँ पे अर्निंग मिलती रहती है। बस यहाँ पे जो भी कंपनी का फर्स्ट डायरेक्ट होता है, यहाँ पे फर्स्ट मेंबर होता है, कंपनी ने यहाँ पे उसे प्रायोरिटी दी है। यहाँ पे कंपनी 18% दे रही है। यदि आप उम्र के 18 में कंपेयर करेंगे तो वहाँ कंपनी 10% दे रही थी। तो सिर्फ कंपनी ने यहाँ पे परसेंट में थोड़ा सा बदलाव किया हुआ है, अदरवाइज पूरा सिस्टम वही है। पैसा भी आपको उतना ही मिल रहा है, किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। कंपनी ने पूरी तरह से यहाँ पे सहूलियत दी हुई है ताकि आप अपनी बड़ी से बड़ी जो भी आपकी अर्निंग हो रही है वहाँ से प्रोडक्ट ले पाए। कंपनी के पास जितनी ज़्यादा आप कम्युनिटी बनाएंगे, उतनी ही ज़्यादा कंपनी आपको वॉलेट यूज़ करने देगी शॉपिंग में। तो जितने ही ज़्यादा नंबर ऑफ कंज्यूमर होंगे कंपनी के पास, उतने ही ज़्यादा कंपनी वेंडर से टाई अप करेगी। कंपनी के नए नए वेंडर्स आते रहते हैं फेस्टिवल्स में, तो नंबर ऑफ कम्युनिटी के साथ ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी बनेंगे यहाँ पे शॉपिंग में। तो अपनी कम्युनिटी बढ़ाते रहिए। किसी भी तरह का यहाँ पे कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पे जैसा उम्र के 18 में मिल रहा था, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी मिल रहा है। यदि आप यूटिलिटी बिल्स में आते हैं स्लाइड नंबर 11 में, तो वहाँ पर भी सेम उसी तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ऐसा ही उम्र के 18 में भी हो रहा था। मतलब यदि आपने 499 रुपये किसी बंदे ने प्लान डाला हुआ है, तो उसमें मैक्सिमम आपको 2% के हिसाब से 8 रुपये की डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फर्स्ट लेवल में 18%, सेकेंड लेवल में 5%, थर्ड लेवल में 4%। यदि आप उम्र के 18 से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर 10%, 7%, 5% इस टाइप में दिया गया है। बट यदि आप लाइट ऐप में कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे कंपनी ने डायरेक्ट रेफरल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी हुई है, ताकि बंदे ज़्यादा से ज़्यादा अपने रेफरल करें और कंपनी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अर्निंग को मैक्सिमाइज करें। तो ये दोनों स्लाइडें ऑलमोस्ट सेम है। अगर किसी भी लीडर को इन दोनों स्लाइड्स में कोई डाउट हो तो वो मीटिंग के एंड में पूछ सकता है, और अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपलाइन से पूछ सकता है या कंपनी के सपोर्ट टीम में कांटेक्ट कर सकता है। तो मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। लाइट एक्सपोजर इनकम, ये जो कंपनी ने अभी नई अपडेशन दी हुई है लाइट प्लान में, ये इनकम सिर्फ आपको लाइट प्लान में ही मिलने वाली है। और बहुत सारे लीडरों ने बोला था कि सर थोड़ा सा इसमें आसान बना दें ताकि आसानी से वो अचीव हो पाए। तो कंपनी ने उसे बिल्कुल ही आसान बना दिया है ताकि टीम भी बनती रहे और आसानी से आपकी अर्निंग भी सेल्फ अर्निंग भी बढ़ती रहे। तो सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, आपको अपनी टीम बनानी, तो अपने डायरेक्ट बनाने हैं, इन बिटवीन पर्टिकुलर टाइम में बनाने हैं। यदि आप अपनी टीम बना लेते हैं पर्टिकुलर टाइम में, कंपनी ने आप में मल्टीपल ड्यूरेशंस दी हुई हैं। जैसे यहाँ पे पहला ही क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है, अगर आपको 4 डायरेक्ट 10 दिन में आप ले आते हैं, जब भी आपने अपनी आईडी एक्टिवेट की होगी। सपोज डेट आपने आईडी अभी बनाई हुई है पर आपने आईडी एक्टिवेट की थी वो 3 दिन बाद की थी, तो उस डेट से आने वाले 10 दिन में आप जितनी भी आईडी एक्टिवेट करते हैं, अगर उनका काउंट है 4 से ऊपर होता है या 4 के बराबर होता है, यानी कि आपने 10 दिन के अंदर 4 आईडी को एक्टिवेट किया होता है, तो आपको 1 रुपये की एक्स्ट्रा अर्निंग यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगी। अब आपसे नहीं हो पाया, आप इतना इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे थे, आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं थी, तो आप ये 20 डेज में भी ट्राई कर सकते हैं। आप डायरेक्ट को ला के, आपके पास कम्युनिटी है, आप टीम बना लेते हैं, आपके पास अनुभव है, आपके पास एक्सपीरियंस है, और आपका इंटरेस्ट नहीं था पहले, आपके पास सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं थी, इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपके पास 30 दिन का यहाँ पे भी टाइम है। आप 30 दिन में 12% ले आइए, आपको यहाँ पे 3 रुपये की एक्स्ट्रा अर्निंग यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से कंपनी ने यहाँ पे 60 दिन का ओवरऑल टाइम दिया हुआ है कि अगर आपको अपनी अर्निंग बढ़ानी है तो मैक्सिमम 10 रुपये की अर्निंग आप कर सकते हैं।
24 डायरेक्ट के थ्रू। अब आपने 300 रुपये की आईडी ले रहे हैं और यदि आप 24 डायरेक्ट अपनी टीम में ले आते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको 300 रुपये के बदले में सेल्फ से अराउंड में सिर्फ एडव्यू से अगर आप काउंट करेंगे तो आपको यहाँ पे 3650 रुपये की अर्निंग मिलने वाली है, जो आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं। मेरा एरो यहाँ पे शो हो रहा है। साथ ही साथ आपको जो भी ज्वाइनिंग इनकम मिलने वाली है वो वहाँ पे डिफरेंट तरह से है। यदि आप उसे काउंट करना चाहें तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जो भी बंदा हाईएस्ट एक्सपोजर इनकम लेना चाहता है, अपनी टीम बनाना चाहता है, अपनी अर्निंग को बढ़ाना चाहता है और वो अगर 24 डायरेक्ट ले आता है और 10 रुपये मैक्सिमम बेस में अर्न करता है तो 54 रुपये के हिसाब से 1200 रुपये उसे ज्वाइनिंग इनकम मिलने वाली है और साथ ही साथ 3600 रुपये 50 यहाँ पे डेली बेसिस में साल भर में अर्निंग होने वाली है। यानी कि 300 रुपये आपने इन्वेस्ट किया था और साल भर में आपने 4500 रुपये से भी ज़्यादा आपने अर्न किया है, अराउंड में 5000 रुपये। दोस्तों कहीं पे भी इतना पैसा अर्न नहीं हो रहा होगा। अराउंड में 9.45 अराउंड में 45% गुना से ज़्यादा पैसा यहाँ पे आपको अर्न हो रहा है। तो जो भी अगर मेरे एस्टिमेट में थोड़ा सा एरर आया हो तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, बट 300 रुपये से आपको बहुत ज़्यादा पैसा अर्न हो रहा है। आप उसे देख सकते होंगे 12×3=48, अराउंड में 12 गुना ज़्यादा पैसा यहाँ पे अर्न हो रहा है आपको। तो इसी तरह से अगर आपसे ये भी नहीं हो पा रहा है, सपोज दैट आप कंपनी के प्लान में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे थे, आपको नॉलेज नहीं थी, कंपनी ने आपको 2 महीने टाइम दिया हुआ था, आप एक्सपोजर इनकम नहीं ले पा रहे थे, आप कंपनी के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं था, आप ट्रस्टेबिलिटी बढ़ा रहे थे अपनी, आपने 60 दिन पूरा टाइम ले लिया, कंपनी से पैसा अर्न करते रहे। 60 दिन के बाद आपको फील हुआ यार कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे अब टीम बनानी चाहिए, और आप 25 डायरेक्ट ले आते हैं। तो उसके लिए कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा बूस्टर प्लान बनाया हुआ है, उसने यहाँ पे नाम दिया हुआ है मेगा एक्सपोजर इनकम। ये पहले से ही अवेलेबल था, ये अभी भी अवेलेबल है, सिर्फ इससे पहले वाली स्लाइड है उसमें अपडेशन हुई है, वो यहाँ पे नहीं बढ़ाई गई है ताकि छोटे लीडर भी यहाँ पे पैसा अर्न कर पाए। जो बड़े लीडर हैं, जो बड़ी टीम बना लेते हैं, उनके लिए कंपनी ने बहुत ही आसान रास्ता दिया हुआ है। जिनको ट्रस्ट नहीं है वो वेट कर रहे हैं कि पहले पैसा मैं ट्रस्ट बना लूँ, पहले मैं पूरा डेमो ले लूँ, सॉफ्टवेयर सही है या नहीं है, कंपनी सही है या नहीं है। यदि वो लाइफ टाइम मेंबरशिप है यहाँ पे वैलिड, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद कभी भी अपने 25 डायरेक्ट पूरे कर लेते हैं तो उन्हें यहाँ पे कंपनी 22 रुपये तक की अर्निंग दे रही है। 22 रुपये अर्न कैसे होगा? 4 रुपये आपको यहाँ पे लाइट ऐप से अर्न हो रहा है, पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। 18 रुपये आपको वहाँ पे मेन ऐप से अर्न हो रहा है, मीन्स होमवर्क 18 ग्रे वाले ऐप से अर्न हो रहा है आपको। ओवरऑल यहाँ पे 22 रुपये पर डे अर्न होने वाला है और उसकी वैलिडिटी रहने वाली है आपकी। सपोज डैट आपने लाइट ऐप की मेंबरशिप ली हुई है और विद इन 2 मंथ्स या विद इन 10 डेज या 20 डेज या 3 महीने में आपने 25 डायरेक्ट पूरे कर लिए हैं, तो आपको आने वाले 9 महीने की मेंबरशिप विदाउट एनी पैसा, विदाउट एनी मनी, विदाउट एनी कॉस्ट आपको होमवर्क 18 में 18 रुपये की अर्निंग वहाँ पे दे दी जाएगी। तो इसी तरह से इतने ज़्यादा आपके नीचे बंदे हैं जो भी टीम बना ले रहे हैं अपनी, अगर वो चाहते हैं कि वो 4 रुपये अर्निंग कर ही रहे हैं, साथ ही साथ 18 रुपये की अर्निंग भी करें, तो वो अपनी टीम बनाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट में बेनिफिट लें, हर साल लें, हर साल अपना अचीवमेंट पूरा करें, हर साल प्रॉफिट लें और हर साल पैसा अर्न करें। इन दोनों स्लाइड्स में अगर किसी भी पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो वो अपना सवाल पुटअप कर सकता है। इस स्लाइड पे, स्लाइड नंबर 12 पे, स्लाइड नंबर 13 पे आप सभी लोगों के पास PDF शायद अवेलेबल होगी, तो आप अपनी PDF में भी देख पढ़ सकते हैं, अदरवाइज डिस्प्ले में यहाँ पे शो हो रहा है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो स्लाइड नंबर 12 पे, स्लाइड नंबर 13 पे यदि आपके मन में कोई भी डाउट हो, मन में कोई भी भय आ रहा हो कि सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं आपको यहाँ पे आंसर देने वाला हूँ, कोई भी डाउट अगर आपके मन में आ रहा हो। हेलो जी मनोज जी, आपको आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ सर, वॉइस आ रही है। सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अभी इससे पहली जो स्लाइड है आपने दिखाया, जो 10 रुपये पर डे हम ले सकते हैं टाइम पीरियड के हिसाब से, तो
ये हम टाइम पीरियड में कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद भी हमारे इसमें 24 होते हैं, हम 25 कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये दोनों ही अचीव होंगे या एक ही होगा? जैसे आप सर 25 अचीव कर चुके हैं, तो जैसे ही जी आप 25 रुपये अर्निंग कर देते हैं, तो ओवरऑल आपकी अर्निंग है वो 22 रुपये की कंपनी यहाँ पे दे रही है, 22 रुपये जी से ज़्यादा नहीं दे रही है। तो आपकी 4 रुपये अर्न होगा आपको होमवर्क 18 लाइट ऐप में, और 18 रुपये आपको अर्न होगा होमवर्क 18 मेन ऐप में। मैक्सिमम में आपको अर्निंग दी जा रही है 22 रुपये की। अगर दोनों यहाँ पे मेंटेन रहेंगी तो आपको यहाँ पे 10 रुपये प्लस 18 रुपये, वो 28 रुपये हो जाएगी, वो कंपनी नहीं दे रही है। मैक्सिमम अर्निंग जी जी एक्सपोजर के थ्रू आपको 22 रुपये दी जा रही है, इससे ज़्यादा नहीं दी जा रही है। ओके सर, यही पूछना चाह रहा था। जी, थैंक यू सर, आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पुटअप किया है। अगर किसी भी और लीडर या यूजर के मन में किसी भी तरह का कोई डाउट आ रहा हो, तो वो अपने अपलाइन से कांटेक्ट भी कर सकता है, और अभी भी उसके पास टाइम है, तो मैं अपनी तरफ से 2 मिनट दे रहा हूँ आपको। अगर मन में कोई भी आपके डाउट आ रहा हो तो आप पुटअप कर सकते हैं अभी। शरण दास महन जी, सनी देवल कुसारिया जी, तपस कुमार दास जी, कोई मन में डाउट आ रहा हो, इस प्लान में आपको पता होगा टीम बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ मार्केट में फील्ड में मेहनत करनी है आपको। फील्ड यदि आप प्रॉपर तरह से दे रहे हैं तो टीम बनाना इतना आसान है, आप खुद समझते होंगे इस बात को। तो अगर कोई भी मन में डाउट आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। जो भी नए यूजर पहली बार मीट पे आए हुए हैं होमवर्क 18 के, वो भी अपना सवाल पुटअप कर सकते हैं। सर मार्केट से एक सवाल आ रहा था इसी से संबंधित। जी वैसे तो मेरा सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी लीडर का जो है मेन एप्लीकेशन पे 1360 वाले प्लान पे भी आईडी एक्टिवेट है, और 354 वाले प्लान पे भी आईडी एक्टिवेट है, ठीक है सर। और सामने वाले बंदे ने 25 डायरेक्ट लगा लिया, जी तो क्या होगा? ऑलरेडी उसका वहां पे 18 रुपये आ रहा है, यहाँ पे 4 रुपये, 22 रुपये ऐसी अर्निंग हो रहा है, धन्यवाद तो सर, फिर उसकी वैलिडिटी का क्या होगा? जो भी ये रीजनेबल क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है, और मैं आपका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, और ट्राई करूँगा कि एक वैलिड आंसर आपको दे पाऊँ, ताकि आप भी उसमें सेटिस्फाइड हो पाएँ। जी तो सिंपल सा एक सॉल्यूशन कंपनी ने बनाया हुआ है। वेट अ मिनट, में थोड़ा सा पानी पी रहा हूँ। चलिए, थैंक यू, थोड़ा आपने टाइम दिया, मुझे थोड़ा प्यास लगी हुई थी। तो यहाँ पे सिंपल सी आपको कोई डरने की नीड नहीं है। अगर आपका होमवर्क 18 में पहले से आईडी एक्टिवेटेड है, तो आपको टाइम पीरियड, सपोज डेट आपका होमवर्क 18 में पहले से प्लान था, और आपका प्लान एक्सपायर होने वाला था नवंबर 2024 में, तो कंपनी आपको जो भी वैलिडिटी बनी हुई है लाइट ऐप में, सपोज डेट आपकी लाइट ऐप में 7 मंथ्स की वैलिडिटी अभी थी, तो 7 मंथ की वैलिडिटी है वो आपकी मेन ऐप में एक्सटेंड कर दी जाएगी। मीन्स आपको आने वाले 7 महीने में, नवंबर 2024 के बाद भी 7 महीने आपको कोई मेंबरशिप नहीं लेनी पड़ेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की तरफ से वो आपको ऑफर दिया जाएगा। आप वहाँ पे अपनी आईडी को, आपको कोई रिन्यूअल नहीं लेना पड़ेगा, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। नवंबर 2024 के बाद आपका आईडी अपने आप ऑटोमेटिक वहाँ पर रिन्यू हो जाएगा। ऐसे ही उसका टाइम पीरियड पूरा होगा, और जो भी कंपनी ने आपको ऑफर दिया हुआ है 7 महीने का, वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई डाउट है सर अभी आपको इस तो पुराने यूजर के लिए होगा। मान लीजिए कोई न्यू यूजर आ रहा है, कोई हाँ। न्यू यूजर, हाँ, सपोज कीजिए उन्होंने 1308 में भी आईडी एक्टिवेट कर, 54 में भी सेम डेट पे, या 2 दिन 4 दिन आगे पीछे, या फिर सेम डेट पे उसने आईडी एक्टिवेट कर उस लिया। पर भी सर देखिए सेम यही अप्लाई होगा। सपोज डेट कोई भी नया यूजर आ रहा है, इसकी होमवर्क 18 पे भी आईडी पड़ी हुई है, और उसके पास 12 महीने की पूरी मेंबरशिप पड़ी हुई है, या 11 महीने की पूरी मेंबरशिप पड़ी हुई है। तो लाइट ऐप में आपकी मेंबरशिप है वो 11 मंथ है, मेन ऐप में भी आपकी मेंबरशिप है वो भी 11 मंथ है। तो आपकी जो भी 11 मंथ अभी रिमेनिंग थी मेन ऐप में, प्लस
जो भी 11 मंथ का आपको एक्सटेंड मिला हुआ है मेन ऐप में, तो ओवरऑल आपकी मेंबरशिप हो जाएगी मेन ऐप में 22 महीने की। तो किसी भी यूजर का कोई लॉस नहीं है वहाँ पे। 22 महीने? जी, आपकी वहाँ पे 22 जो भी महीने अर्निंग का? है वो 11 मंथ प्लस सर एक बार 11 मंथ। क्लियर कर दीजिए। अच्छा अच्छा। आपने लाइट ऐप में आईडी बनाई, उसी डेट में आपने मेन ऐप में भी आईडी बनाई। आपने जी लाइट ऐप में 25 डायरेक्ट पूरे कर दिए विद इन 1 मंथ। जी आपके पास जी लाइट ऐप में 11 मंथ की वैलिडिटी रिमेनिंग थी अभी, ठीक। जी तो नो डाउट मेन ऐप में भी आपकी 11 मंथ की वैलिडिटी रिमेनिंग होगी, ठीक है जी सर। तो 11 मंथ प्लस जी 11 मंथ जो आपका नया एक्सटेंड हुआ है ये एक्सपोजर के थ्रू, तो ओवरऑल हो रहा जी। है आप, तो वो वहाँ पे आपका टाइम पीरियड वहाँ पे बढ़ा दिया जाएगा। किसी भी चलिए यूजर ठीक है का सर, ये कोई लॉस बहुत नहीं है बहुत वहाँ अच्छा पे। चीज़ है ये। जी, तो इसमें जी देखिए जो लीडर है उससे बार बार मेंबरशिप नहीं लेनी पड़ रही है, टीम वो वन टाइम बना रहा है। अब उस पर जी निर्भर है कि वो लाइट ऐप से होमवर्क 18 ऐप में कैसे कन्वर्ट कर रहा है अपनी टीम को, किस तरह से मोटिवेट कर रहा है, किस तरह से अर्निंग बांट पा रहा है अपनी टीम में। जी तो वो आपकी पूरे टीम में और लेवल्स में डिपेंडेंट रहेगा। जी। ओके, और थैंक यू सर। थैंक यू सर, सर अब एक्सपोजर इनकम से अब जी। मैक्सिमम बोल रहे हैं कि 22 रुपीज ले सकते हैं जी, मैक्सिमम एक। अर्निंग वैसे वो 22 रुपीज़ की है यहाँ पे सेल्फ। हाँ, सेल्फ मान लो एक पुराना जो होम मार्केटिंग का 18 रुपीज ले रहा है, जी लाइट प्लान में 4 रुपीज ले रहा है, इनका कुल मिलाकर 22 रुपीज हो गया। जी मान लो ये फास्ट मान 4 डायरेक्ट 10 डेज में कर चुका है, जी। ये जो 1 रुपीज बढ़ाना है ये बढ़ेगा ना नहीं बढ़ेगा? हाँ सर, एक्सपोजर के थ्रू आपने थोड़ी ना होमवर्क 18 में मेंबरशिप ली हुई है, वो तो आपने पेड मेंबरशिप ली हुई है। आगे। एक्सपोजर के थ्रू तो आपने अभी 1 ही रुपए की अर्निंग ग्रोथ की है ना वहाँ पे, तो आपको 5 रुपए हाँ वहाँ हाँ। पे मिलेगा। जो भी आगे। एक्सपोजर इनकम जो कंपनी की तरफ से आपको प्रमोशनल मिला हुआ है वहाँ पे, प्रमोट कोड मिला हुआ है, या फिर जो भी आपको एक प्रमोशन मिला हुआ है वहाँ पे, उस आगे। अर्निंग में मैक्सिमम लिमिट पड़ी हुई है 22 रुपए, इससे ऊपर नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है। अब ठीक है सर। थैंक्स। तो और भी अगर किसी लीडर या किसी नए यूजर में कोई भी डाउट हो तो वो अपना सवाल पुटअप कर सकता है। मार्केट में टीम बनाने के लिए ये सारे बहुत ही वैलिड पॉइंट हैं, आप आसानी से टीम बना सकते हैं। और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपनी स्ट्रेटजी में इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी कि आप क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, आप कौन से एरिया को टारगेट कर रहे हैं, आप कौन से लीडरों को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप अपनी स्ट्रेटजी को नहीं बदल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आती ही रहेगी। तो सही स्ट्रेटजी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में और मार्केटिंग के लिए, तभी हमारी ग्रोथ हो पाती है। जिन लीडरों की टीम नहीं बन पा रही है या जिन लीडरों को प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरी सलाह उनसे यही है कि अपनी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी बनाइए, कंपनी के साथ मिलकर बनाइए। अगर आपको कोई सलाह लेनी हो कंपनी के साथ में, कंपनी के कोई सपोर्ट लेना हो तो कंपनी से आप टाई अप करिए, कंपनी से मीटिंग करिए, कंपनी आपको सलाह देगी, जो भी कंपनी की तरफ सपोर्ट बन पाएगा कंपनी आपको देगी। तो स्ट्रेटजी को बदलना भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पैसे की बढ़ोतरी या फिर मार्केट में ग्रोथ करने के लिए। तो जो बड़े लीडर्स हैं टीम बनाने में फेल हो रहे हैं, वो अपनी स्ट्रेटजी को बदलिए, और बदलने के बाद जो भी आउटकम आ रहा है मार्केट से उससे एक अपडेशन लीजिए, अपनी इम्प्रूवमेंट्स लाइए, वो सलाह अपने डाउनलाइन अपलाइन में दीजिए कि मेरी पहले टीम नहीं बन पा रही थी, मैंने अपनी स्ट्रेटजी बदली है और स्ट्रेटजी बदलने के बाद मेरी टीम अब बन पा रही है। तो इसी तरह से मतलब यदि आप स्ट्रेटजी बदल रहे हैं तो शायद उससे बेनिफिट आपको मिलता है। तो मैं अब आता हूँ 14 नंबर स्लाइड पे। अब 14 नंबर स्लाइड पे कोई भी नया परिवर्तन नहीं हुआ है। जो बंदे होमवर्क 18 ऐप में आ रहे होंगे, सेम सारे रूल्स यहाँ पे भी दिए गए हैं, कोई पैसा माइनस नहीं हो रहा है। वॉलेट यूज़ करने के लिए कोई वॉलेट डायरेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है, आपको 2 डायरेक्ट हो या ना हो, आपको पैसा इस्तेमाल होता ही रहेगा 10% 20% के हिसाब से। यदि आपके 2 डायरेक्ट हैं तो आपका 100% पैसा इस्तेमाल हो जाएगा। अब उसी तरह से ऐसे ही होमवर्क 18 में था, सेम यहाँ पर भी है, पैसा यहाँ पे कोई माइनस नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे शो होता रहता है, लाइफ टाइम शो हो रहा है। यदि आप डेली ऐप में आ रहे हैं, आप डेली बेसिस पे आ रहे हैं, आप साल भर कर रहे हैं, यदि आप कंटिन्यूअसली आते रहते हैं तो आपको कोई भी पैसा यहाँ पे माइनस नहीं होता है।
यदि आप टीम बना रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आपकी टीम मेहनत कर रही है, आपके पास पैसा आ रहा है, तो भी आपका कोई पैसा माइनस नहीं होता है। बहुत से लीडरों को डाउट रहता है इन सब में कि सर मेरा पैसा माइनस तो नहीं होगा। दोस्तों परेशान मत होइए, कंपनी का ये पूरा बेस है, उस बेस में पूरी तरह से रिटर्न में डाला गया है कि कोई पैसा माइनस नहीं होता है। आरबीआई के जो भी गाइडलाइंस होते हैं सिर्फ वो कंपनी फॉलो करती है, उसके अलावा कोई भी गाइडलाइंस कंपनी फॉलो नहीं करती है। ई वॉलेट में जो भी आरबीआई ने रूल्स बनाए हुए हैं सिर्फ वो फॉलो यहाँ पे होते हैं, अदरवाइज कोई भी कंपनी का रूल नहीं है पैसा माइनस करने का, सारे आरबीआई के रूल्स ही फॉलो होते हैं। अगर इस स्लाइड में किसी भी यूजर को कोई डाउट हो तो वो सवाल पुटअप कर सकता है। मैंने इस स्लाइड की समरी बताई है। अगर किसी भी यूजर को डीप में जाना हो तो मैं एक बार फिर से 1 बाय 1 बता देता हूँ। पॉइंट 1 में दिया हुआ है नो मिनिमम डायरेक्ट रिक्वायर्ड फॉर वॉलेट यूज, यहाँ पे कोई डायरेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। फॉर यूजर यूज, यूजर इज नॉट कंप्लीट एबल टू कंप्लीट देयर वर्क, मतलब यहाँ पे बता रही है कंपनी अगर आप 1 डे में अपना एडव्यू नहीं पूरा कर पाते हैं तो कंपनी यहाँ पे आपको 3 दिन का टाइम देती है, आप तीसरे दिन एडव्यू पूरा कर सकते हैं सिंगल डे में। इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर वर्क देयर इज मीन्स यहाँ पे कोई पैसा माइनस नहीं होता है यदि आप एडव्यू पूरा नहीं कर पा रहे हैं। योर अर्न मनी विल बी अवेलेबल इन योर अकाउंट लाइफ टाइम विदाउट एनी डिडक्शन, यदि आप कंपनी में लाइव आ रहे हैं, डेली एडव्यू कर रहे हैं, यदि नहीं भी कर रहे हैं तो भी, यदि आप सॉफ्टवेयर में लाइव रहते हैं प्रॉपर तरह से इन बिटवीन 1 ईयर तो आपको कोई पैसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं माइनस होगा, कोई पैसा डिडक्शन नहीं होगा। आपको कंपनी में लाइव रहना है, आपके मल्टीपल अकाउंट्स हो तो भी कोई इशू नहीं है। आप वेबसाइट पे आइए, अपना अकाउंट लॉगिन करिए, बैंक में पे आउट लीजिए, आपको लाइव रहना है, लाइव रहना यहाँ पे कंपलसरी है। और यू कैन स्टिल मेक पेमेंट्स एंड अर्न मनी इफ यू हैव नॉट एक्टिव, मतलब अगर आपका अकाउंट एक्टिव भी नहीं है तो भी आप पैसा यूज कर सकते हैं 10% के हिसाब से। यूजर कैन परचेज एडवांस, मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया था आपको यहाँ पे रीज्वाइनिंग इनकम भी मिलती है। अगर कोई बंदा आपकी टीम में एडवांस प्लान भी लेता है तो आपको वहाँ से भी अर्निंग यहाँ पे मिलने वाली है। अगर कोई भी बंदा एडवांस प्लान लेता है तो वो अपने सॉफ्टवेयर में मेन्यू में लेजर रिपोर्ट में प्लान हिस्ट्री वहाँ पे शो होती है, वहाँ पे सारे प्लान शो होते हैं, आपने जो भी प्लान लिए हुए हैं आप वहाँ से पूरा वेरीफाई कर सकते हैं जो भी आपने प्लान लिया हुआ है, तो वो सारी लिस्ट वहाँ पे शो होती है। अब यहाँ पे दिया हुआ है नो नीड टू टेक टेंशन, मीन्स आपको वॉलेट यहाँ से वहाँ ट्रांसफर नहीं करना है, सारा वॉलेट है वो होमवर्क 18 की जो भी एल्गोरिथम बनी हुई है एआई के थ्रू वो अपने आप पूरा मैनेज होता रहता है। यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं होती है, रियल टाइम पे वॉलेट आपका शो होता है, रियल टाइम में वॉलेट आपका बनता है, इस तरह से बैंक ऑपरेट होती है। कोई भी आपकी डे क्लोजिंग नहीं है, जैसे आपका पैसा यहाँ आया वो तुरंत आपके वॉलेट में रिफ्लेक्ट होता है, इस तरह से आपके बैंक में होता है, सेम यहाँ पे भी होता है। सिर्फ एड मनी का पैसा अगर आपने एड मनी वॉलेट में ट्रांसफर किया है डायरेक्ट बैंक के थ्रू तो उसमें कंपनी वहाँ पे 2 आवर्स का टाइम लेती है। यदि आपने कोई पैसा विड्रॉल किया हुआ है तो वो विड्रॉल आपके एनईएफटी के थ्रू बैंक में डिपॉजिट होने में 24 आवर्स का टाइम ले सकता है। नॉर्मली कंपनी 1 आवर में सेंड कर देती है, पर कभी कभी ऐसा होता है हॉलीडे में बैंक हॉलीडे होता है या कोई भी इशू आ सकता है वहाँ पे, या आपने अगर फर्स्ट टाइम पे आउट लिया हुआ है तो वो 1 से 2 आवर में आपके बैंक खाते में रिफ्लेक्ट हो ही जाता है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है ऑल वॉलेट इज यूजेबल फॉर 24/7 आवर्स, मतलब यदि आप वॉलेट से पैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 24/7 आवर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी एडव्यू प्लान में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिल रही होगी जहाँ पे 24/7 आवर्स आप पैसा इस्तेमाल करते हैं। होमवर्क 18 पहली ऐसी कंपनी है जहाँ पे आप वॉलेट का पैसा 24/7 आवर इस्तेमाल करते हैं, आपके पास डायरेक्ट हो या ना हो, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो या ना हो, आपकी टीम बनी है या नहीं बनी है, आपके वॉलेट में एनी टाइम। ये फैसिलिटी होमवर्क 18 के अलावा किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको नहीं मिलने वाली है। अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट में दिया हुआ है देयर इज नो मिनिमम लिमिट फॉर क्रैश वॉलेट एंड अनदर वॉलेट्स, मतलब आप कोई भी लिमिट नहीं है, आप 10% एनी हाउ इस्तेमाल कर ही सकते हैं। 10% की मीन्स अगर आपके पास मिनिमम बैलेंस भी है तो भी आप 10% यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 डायरेक्ट पूरे हैं तो आप 100% इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे बताया गया है। अब इस पॉइंट में दिया गया यूजर कैन यूज एनी वॉलेट एनी टाइम, मतलब पैसा आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वॉलेट मीन्स आप किसी भी वॉलेट को कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने अगर कोई पेमेंट की होगी तो ऐड मनी वॉलेट है वो हर जगह शो होता है, कैश वॉलेट है वो हर जगह शो होता है, तो आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे ये नया पॉइंट ऐड हुआ है, ये शायद लास्ट जुलाई में ऐड हुआ था। इफ़ यू नीड मनी अर्जेंटली, मतलब यदि आपको बहुत ही अर्जेंट मनी का नीड है, आपके घर में कोई इमरजेंसी आ गई है, आपके वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है,
और आप बैंक विड्रॉल लेने के लिए 2 पे आउट डेट होती है, 20 तारीख और 30 तारीख। बट आप चाहते हैं कि मुझे पैसा अभी चाहिए, मेरे फैमिली में कोई बीमार है या फिर कोई भी आपके पास अर्जेंट नीड आ गई है, तो आप इंस्टेंटली आप कंपनी को विड्रॉल वहाँ पे डाल सकते हैं दोपहर में। यदि आपके पास बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी आई है रात में, तो आप सपोर्ट टिकट वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं कंपनी के साथ में। यदि आपके पास कोई ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है, सिर्फ एक कॉमन इमरजेंसी आई हुई है, तो आप दिन में कभी भी पे आउट डाल सकते हैं। कंपनी आपसे सिर्फ 5% सर्विस फीस लेती है एक्स्ट्रा यहाँ पे। तो कंपनी ने इस सारी प्रॉपर्टी देने के लिए बहुत सारी मेहनत की है सॉफ्टवेयर में, और सारे फीचर हैं आपको सेम प्लेटफॉर्म में ही मिलते हैं। शॉपिंग से लेकर के वॉलेट ट्रांसफ़र, और वॉलेट ट्रांसफ़र से लेकर के यूटिलिटी बिल, सारे आपको सिंगल सॉफ्टवेयर में ही मिलता है। आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर में यहाँ से वहाँ पैसा ट्रांसफ़र करने की कोई नीड नहीं है कि पहले पैसा आपने यहाँ पे लिया फिर पैसा आपने दूसरे वॉलेट में डाला। सारा पैसा सिंगल ऐप में ही पूरा अवेलेबल होता है, तो सारा पैसा यहाँ पे शो भी हो रहा है। यदि इस स्लाइड में किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, वैसे तो ये होमवर्क 18 में ऑलरेडी सारे प्रोसेस ऑलरेडी मिल रही है आपको, फिर भी यदि कोई बंदे को, नए या पुराने यूजर को कोई भी डाउट आ रहा हो, तो वो अपनी डाउट यहाँ पे पूछ सकता है। एनीवन? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ 15 नंबर स्लाइड पे। अब यहाँ पे एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल दिया हुआ है जो हर कंपनीज में होता है। अब यहाँ पे कंपनी में जो भी आप पैसा अर्न कर रहे हैं वो 2 तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑटोमेटिकली एआई के थ्रू। पहला तो शॉपिंग वॉलेट में, दूसरा कैश वॉलेट में। मेजॉरिटी पार्ट है वो आपके कैश वॉलेट में आता है, जहाँ से आप बैंक विड्रॉल ले सकते हैं, यूटिलिटी बिल्स पेमेंट कर सकते हैं, आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आप सर्विस लेना चाह रहे हैं वो आप ले सकते हैं। अब डिडक्शन की बात करते हैं, तो जो भी आप बैंक पे आउट लेते हैं तो गवर्नमेंट के थ्रू आपको जो भी टीडीएस देना पड़ता है 5%, वो कंपनी यहाँ पर डिडक्ट करती है। एडमिन फीस की बात करें जो नॉर्मल सारी कंपनीज में होता है 10% के हिसाब से कंपनी यहाँ पे ले रही है। जो अदर कंपनी आपसे वॉलेट इस्तेमाल में भी आपसे टीडीएस लेती है, कंपनी यहाँ पे नहीं ले रही है। कंपनी यहाँ पे आपका वॉलेट इस्तेमाल करने में 5% की सेविंग कराती है। जो बंदे कैश विड्रॉल नहीं लेना चाहते हैं वो यहाँ पे 5% का पैसा सेव कर सकते हैं वॉलेट में पैसा रख के, या उससे वॉलेट से शॉपिंग करके या यूटिलिटी बिल्स को भर के यहाँ पे 5% की यहाँ पे सेविंग हो रही है। अब ऑनलाइन पेमेंट रिलेटेड चेकआउट्स में यदि आते हैं, लास्ट पॉइंट पे आते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है 2.5% कन्वीनियंस फीस। अब कंपनी ने ये सारा प्रोसेस बनाया हुआ है। नॉर्मल आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी में एक लिमिट पड़ी रहती है, तो होता क्या है कि वहाँ पे एंड यूजर है वो बहुत दिनों तक फंसा ही रहता है, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, और पैसा है वो अपने इस्तेमाल में ला ही नहीं पाता है। तो कंपनी ने यहाँ पे पूरी सहूलियत दी हुई है। यदि आपके पैसा पड़ा हुआ है वो 100% यूजेबल है या नहीं है, 30% यूजेबल है, 20% यूजेबल है या 10% यूजेबल है। यदि आप अपनी मेहनत से अपनी सेल्स बढ़ा रहे हैं, कंपनी के लिए सेल्स बढ़ा रहे हैं, तो आप उसमें 2.5% कन्वीनियंस फीस दे के आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। सपोज डेट आपने 700 रुपये का कोई प्लान डाला है मोबाइल बैलेंस, और आपका बैलेंस है वो 30% इस्तेमाल हो रहा था, और आपके वॉलेट में बैलेंस पड़ा हुआ है 150 रुपये। तो 150 रुपये का 30% यहाँ पे वॉलेट इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि अराउंड में 150 का 30%, 45 रुपये के आसपास आ रहा है यहाँ पे। तो 750 रुपये में से 45 रुपये आपका यहाँ पे वॉलेट इस्तेमाल हो गया है। ओवरऑल वॉलेट आपके पास था 150 रुपये, तो सीधी सी बात है पैसा इस्तेमाल होगा 150 से ही होगा। अब 750 रुपये था, 750 रुपये में से 45 रुपये माइनस हुआ, यानी कि 705 रुपये आपको पेमेंट करनी पड़ेगी ऑनलाइन। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आपके पास 100 रुपये भी पड़ा हुआ है तो वो पैसा यहाँ पे फंस नहीं रहा है, ये पैसा यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए, आपको सेल्स बढ़ानी है। यदि आप अपने मोबाइल में बैलेंस डालते हैं तो आप आसानी से मोबाइल बैलेंस डाल के अपना वॉलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी फैमिली में बैलेंस डालिए, अपने रिश्तेदारों में बैलेंस डालिए। पर यदि आप ये चाहते हैं कि मैं बिना सेल्स बढ़ाए पूरा पैसा इस्तेमाल कर लूँगा, मैं टीम को रेफरल भी नहीं करूँगा, मैं एड व्यू भी नहीं करूँगा, जो मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है सिर्फ मैं उतने में सेटिस्फाइड हूँ, तो वहाँ पे कंपनी आपको कोई बेनिफिट नहीं देना चाहती है। यहाँ पे उसके लिए सिर्फ आपको 10% बेनिफिट मिलता है। 10% से ही आप अपना मैक्सिमम वॉलेट यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ आप 9 बार में अपना पूरा पेमेंट विड्रॉल कर सकते हैं होमवर्क 18 के थ्रू। अब ये
सेम प्रोसेस उम्र के 18 में भी अप्लाई हो रही है, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। अगर किसी भी लीडर या यूजर के मन में डाउट है तो वो सवाल पुटअप कर सकता है, अदरवाइज हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। सर होमवर्क 18 जो वॉलेट है जी इससे हम लाइट ऐप मान लो एक ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, वो 18 का वॉलेट से लाइट ऐप का ज्वाइनिंग कर सकते हैं? नहीं सर, अभी जो सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्ट बना हुआ है उसमें ऐसी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है, क्योंकि उम्र के 18 से जो भी किसी भी यूजर की अर्निंग आ रही है वो फास्ट अर्निंग आती है। फास्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे, डेली वे में सर 30 रुपये आ रही हो, भले आपकी टीम में सिर्फ 2 पर्सन ही हो या 10 पर्सन की आपकी टीम है, तो उसमें फास्ट अर्निंग आती है। तो वो पैसा आप अगर विड्रॉल करेंगे, आप उम्र के 18 के थ्रू ही आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, और कंपनी में कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, बिकॉज कंपनी के कोई भी ऐसी फिलॉसफी अभी तक नहीं ट्राई की गई है कि आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करें। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्सिटी बनती है और कंपनी सॉफ्टवेयर में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देना चाहती है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन है कि एक आदमी को एक्टिवेट करने के लिए जो पैसा चाहता है जी वो होमवर्क 18 का जो वॉलेट में पैसा है, इसमें आईडी बनाने के लिए लाइट ऐप का आईडी बना सकते हैं ना नहीं बना सकते? सर आईडी सर जो बन रही है वो दोनों प्लेटफॉर्म में एक साथ बन रही है। मीन्स यदि आप लाइट ऐप में आईडी बना रहे हैं उसी टाइम पे वो होमवर्क 18 ऐप पे भी बन रही है, आपको बार बार टीम बनाने की नीड नहीं है। सिंपल सा एक्टिवेशन वहाँ पे एक्टिवेशन होमवर्क सर इनका कहना ये है, हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं उसी का आंसर देने जा रहा हूँ। जी आपके होमवर्क 18 वॉलेट में जो पैसा पड़ा हुआ है, आप बड़े लीडर हैं, आपके पास 500 रुपये पड़ा हुआ है, ठीक है सर, आप चाहते हैं कि मैं उससे लाइट ऐप की मेंबरशिप एक्टिवेट कर लूँ, तो अभी फिलहाल ऐसा कंपनी ने कोई प्रोसेस नहीं बनाया हुआ है। सबसे आसान रास्ता यही है, आप उसको विड्रॉल कर लीजिए और विड्रॉल करने के बाद उससे आप आईडी एक्टिवेट कर लीजिए। भविष्य में पॉसिबिलिटी कर सकते हैं कि आप क्रॉस प्लेटफॉर्म में आईडी एक्टिवेट कर लें वहाँ पे, पर अभी सॉफ्टवेयर में कोई ऐसा फीचर अवेलेबल नहीं है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब सॉफ्टवेयर ए से सॉफ्टवेयर बी की आईडी पेड करना या सॉफ्टवेयर बी से सॉफ्टवेयर ए की आईडी पेड करना, इसे क्रॉस प्लेटफॉर्म बोलते हैं यहाँ पे। तो अभी इस टाइप का कोई फीचर अवेलेबल नहीं है सर। इन फ्यूचर में अगर डिमांड ज़्यादा आ रही है, कम्युनिटी ज़्यादा बन रही है और छोटे लीडरों को प्रॉब्लम आ रही है अपनी आईडी एक्टिवेट करने में, तो भविष्य में दे सकते हैं कि बड़े लीडर को ये सर्विस लेनी है, उनके पास पैसा वगैरह पड़ा हुआ है, तो भविष्य में दे सकते हैं। थैंक्स। ठीक है सर। तो अब कंपनी की लास्ट स्लाइड पे आते हैं, 16वें नंबर की स्लाइड है यहाँ पे। अब ये स्लाइड भी सेम टू सेम, यदि आप सभी होमवर्क 18 में जो लीडर पहले से ही वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, तो उन्हें भी स्लाइड के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शायद पहले से ही होगी, और जो यूजर नए आए हुए हैं उनके लिए मैं प्रॉपर से एक बार फिर से 1 to 1 बता देता हूँ। यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट रूल बनाए गए हैं, यूजर फ्रेंडली रूल्स बनाए गए हैं। यहाँ पे कोई भी फोर्सली यहाँ पे नहीं डाला गया है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फॉलो करते हुए रूल्स बनाए गए हैं। तो सिंपल सा पहला रूल यहाँ पे दिया हुआ है, यूजर कैन रिक्वायर्ड अ नॉर्मल मीन्स अगर बैंक विड्रॉल लेना है तो कंपनी ने यहाँ पे आपको 2 डेट दी हुई है, 20 और 30 तारीख को। इस डेट में अगर आप विड्रॉल लेते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ती है। यदि आप इस डेट के अलावा अगर विड्रॉल लेते हैं तो आपको 5% एक्स्ट्रा सर्विस फीस देनी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है आपके फैमिली में, घर में, रिश्तेदारी में, आपको पैसे की नीड है और आपके वॉलेट में पड़ा हुआ है 10-15 हज़ार रुपये, तो आप किसी भी डेट को विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी ने फीचर दिया हुआ है। बट यदि आप एक्स्ट्रा सर्विस फीस नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 डेट डिसाइडेड है, यहाँ पे 20 और 30। इन डेट का डिसाइड होने का मेन रीज़न ये है बिकॉज कंपनी है वो एड व्यू प्लान पे चल रही है, और कंपनी का एड मनी का पैसा है जो थर्ड पार्टी एडवर्टीजमेंट पार्टनर्स होते हैं, गूगल और फेसबुक, वहाँ से आता है। अब उनका रेमिटेंस होता है, वो आता है कंपनी में रिलीज होता है 12 से 15 तारीख में, तो इंटरनेशनल से आते आते वो अराउंड में 18 से 20 तारीख हो जाती है, और वो जो पैसा आया होता है वो कंपनी यहाँ पे विड्रॉल कर देती है। अब ऑफ डेट में जो पैसा दे रही है कंपनी यहाँ पे, वो पैसा कंपनी अपने दूसरे ट्रेडिशनल बिजनेस का पैसा इन्वेस्ट करती है, उम्र 18 में वहाँ से पैसा देती है। अगर कोई बंदा ऑफ डेट में भी पैसा ले रहा है
तो कंपनी के जो दूसरे प्रोजेक्ट अपने लाइव हैं यहाँ पे कंपनी के ऑपरेट हो रहे हैं, बैटिंग 11, फसल किसान या अनदर किसी भी सोर्स से कंपनी के पास पैसा आ रहा होता है, तो वो अपडेट में पैसा वहाँ से देती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने तो बोला था पैसा नहीं आता है फिर भी दे रहे हैं। तो कंपनी ट्रेडिशनल कंपनी है, कंपनी के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, वहाँ से पैसा आता रहता है कंपनी में। इसीलिए कंपनी 10 महीने से आराम से बिल्कुल स्मूथली चल रही है। अगर कोई किसी नेटवर्कर के द्वारा बनाई हुई कंपनी होती या किसी भी छोटे मोटे बंदे ने कंपनी बनाई होती तो वो 2 से 3 महीने में अब तक बंद हो गई होती, पर एक ट्रेडिशनल कंपनी के द्वारा ऑपरेट की जा रही है यहाँ पे, इसीलिए प्रॉपर तरह से सर्विस दे रही है, प्रॉपर तरह से पे आउट दे रही है, प्रॉपर तरह से पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है, ट्रेडिशनल कंपनी है M&L प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, वी सपोर्ट मल्टीपल अकाउंट्स। मैंने आपको बताया था कि आप मल्टीपल अकाउंट सपोर्ट करते हैं। अगर आपके मल्टीपल अकाउंट बने भी हुए हैं तो कोई भी आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सिर्फ आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे कंपनी के एड रिवेन्यू में इम्पैक्ट पड़े। एड रिवेन्यू में इम्पैक्ट तब पड़ता है जब आप पैरेलल ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं या सेम वाईफाई से इस्तेमाल करते हैं, और इन सारी पॉसिबिलिटीज़ में कंपनी ने अपनी तरफ से पहले से ही बाउंडेशंस डाली हुई हैं, तो कोई भी यूज़र इसका मिसयूज़ नहीं कर पाएगा कंपनी लेवल में। तो किसी की भी आईडी यहाँ पर कभी भी ब्लॉक नहीं होगी। और मल्टीपल अकाउंट्स आप बना सकते हैं अपने ही वेबसाइट से, क्रोम ब्राउज़र पे। अगर आपको मल्टीपल अकाउंट्स चलाना है तो आप मल्टीपल ब्राउज़र डालिए, ओपेरा डालिए, क्रोम डालिए, माइक्रोसॉफ्ट एज डालिए, यूसी ब्राउज़र डालिए या ब्रेव ब्राउज़र, इतने भी ऑल दुनिया भर में बहुत सारे ब्राउज़र अवेलेबल हैं। आप सारे ब्राउज़र डाल सकते हैं और मल्टीपल अकाउंट बना सकते हैं अपना। कंपनी को यहाँ पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मल्टीपल अकाउंट बनाइए, मल्टीपल पे आउट्स लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीपल अकाउंट्स में मल्टीपल अकाउंट की KYC करिए। कंपनी की तरफ से पूरी तरह से यहाँ पे छूट है, किसी का भी कोई अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर आप पूरी तरह से कंपनी के साथ कोई भी डिसऑनेस्टी नहीं कर रहे हैं तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने लेवल में कंपनी ने सारी तरह की बाउंडेशंस लिमिट्स डाली हुई हैं, तो कहीं ना कहीं कोई बंदा ऐसी डिसऑनेस्टी कर ही नहीं पाएगा कि उसका अकाउंट ब्लॉक हो। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, किसी भी तरह का यहाँ पे कोई भी ब्लॉक नहीं होगा। और अराउंड में 9 से 10 महीने होने वाले हैं, किसी भी बंदे का कोई भी ब्लॉक नहीं हुआ होगा आज तक। अब उसी तरह से यहाँ पे थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, अकाउंट KYC एड्रेस बैंक पे आउट इज मैंडेटरी फॉर एनी पेमेंट। अब ये रूल्स कंपनी ने नहीं बनाया हुआ है, ये RBI ने बनाया हुआ है। मीन्स अगर कोई बंदा आपके वॉलेट से पैसा विड्रॉल ले रहा है तो कंपनी के पास KYC होना कंपलसरी है। अब KYC भी 2 तरह की होती है, एक होती है एक्सप्रेस KYC मीन्स जो तुरंत होती है, और एक होती है फुल KYC जहाँ पे यूजर को अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ती है। तो कंपनी यहाँ पे फुल KYC करती है, बिकॉज KYC जो भी एक्सप्रेस KYC होती है उसमें लिमिट्स डिफरेंट होती है। फुल KYC में 100% लिमिट होती है, मीन्स यूजर का कितना भी पैसा अर्न हो सकता है, यूजर कितना भी विड्रॉल ले सकता है। तो कंपनी यहाँ पे फुल KYC करती है जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कंपनी को देने पड़ते हैं, और विद इन 1 से 2 और या विद इन 5 से 10 मिनट्स में आपकी KYC अप्रूव हो जाती है। डिपेंड करता है आपने KYC किस टाइम पे डाली हुई है, कंपनी का स्टाफ अवेलेबल है या नहीं है। यदि आपने दिन में डाली हुई है तो आपकी शायद 10 से 15 मिनट में अप्रूव हो जाएगी। अगर आपने रात में डाली हुई है तो शायद पूरी रात नहीं होगी, वो सुबह अप्रूव होगी। और आपको एड्रेस देना पड़ता है, बिकॉज कंपनी यहाँ पे GST इनवॉइस जनरेट करती है, और GST इनवॉइस जनरेट होती है वो कंज्यूमर एड्रेस पे होती है। बैंक पे आउट आपको अपने बैंक में पे आउट लेने के लिए जो भी आप कैश वॉलेट अर्न हो रहा है आपको वहाँ पे डालने के लिए आपको देना पड़ता है। और ये नॉर्मल सी बात है, अगर आप पैसा अर्न कर रहे हैं तो आपको बैंक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अगर आप कोई सामान बाई कर रहे हैं, आप अपनी सर्विस ले रहे हैं कंपनी की तरफ से, तो कंपनी आपके नाम पे इनवॉइस बनाएगी। इनवॉइस बनाने के लिए आपका एड्रेस होना वहाँ पे कंपलसरी है। एड्रेस होगा तो वहाँ पे GST इनवॉइस जनरेट होगी। इन सारे पॉइंट में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कंपनी की तरफ से बनाया गया है। ये सारे RBI और GST फोरम, GST काउंसिल की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं, और वो सारे रूल्स यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट डालनी है, अदरवाइज कंपनी यहाँ पे चार्ज ले रही है। जैसे अगर आपने बैंक पे आउट से डाला, मीन्स अपनी बैंक डिटेल नहीं सही डाली है और आपने पे आउट डाल दिया है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने बैंक पे आउट डाला हुआ है और बैंक इन्फॉर्मेशन सही नहीं डाली हुई है तो बैंक है कंपनी के ऊपर फाइन लगा देती है, कंपनी को वहाँ पे फाइन देना पड़ता है। तो सभी लोग अपनी बैंक डिटेल जो भी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं बहुत ही केयरफुली डालिएगा, क्योंकि कंपनी है वो पे आउट सेंड कर देती है। सेंड होने के बाद अगर वो फेल्ड होता है और वहाँ पे रीजन पता चलता है कि वो आपने बैंक इन्फॉर्मेशन सही नहीं डाली थी, आपने बैंक इन्फॉर्मेशन फ्रॉड वाली डाली हुई है या फिर फेक इन्फॉर्मेशन डाली हुई है,
या फिर किसी भी तरह की ऐसी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है इससे कंपनी का लॉस हो रहा है। बिकॉज अगर कोई भी चेक बाउंस होती है तो कंपनी के फाइन पड़ता है, उसी तरह से अगर कोई भी ट्रांजेक्शन है फेल्ड होता है तो उसका भी कंपनी के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ता है, कंपनी के ऊपर बैंक चार्ज लगा देती है। तो ध्यान रखिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हैं अपने डाउनलाइन से डलवा रहे हैं, बहुत ही ध्यान से डालिए, बहुत ही केयरफुली डालिए, बिकॉज आपका पे आउट वहाँ पे आना होता है। अगर आपने सही इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है बैंक की तो शायद वो आपके सही बैंक में ना आए और आपका पैसा बर्बाद हो जाए, वेस्ट हो जाए। तो बहुत ही केयरफुली डालना है यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट में आते हैं कि आपको 10 डायरेक्ट करना कंपलसरी है अगर आपको 8 लेवल से इनकम लेनी है। अब डायरेक्ट का यहाँ पे सीरियल दिया हुआ है 1 2 3 5 6 7 8 9 10। जब यहाँ पे मैंडेटरी फॉर, अगर आपको फर्स्ट लेवल से इनकम लेनी है तो आपको 1 डायरेक्ट होना कंपलसरी है, अगर आपको दूसरे लेवल से लेनी है तो आपको 2 डायरेक्ट होना कंपलसरी है, यदि आपको थर्ड लेवल से लेना है तो 3 डायरेक्ट कंपलसरी है, यदि आपको फोर्थ लेवल से लेना है तो आपको 5 डायरेक्ट कंपलसरी है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसी तरह से अगर आपको 8 लेवल से लेना है तो यहाँ पे आपके 10 डायरेक्ट होना कंपलसरी है। अब ये नॉर्मल सी एक टर्म्स होती है ताकि लोग अपनी टीम बनाए, टीम बनाएंगे तो लेवल इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी, लेवल इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी तो यूजर का अपने आप फायदा होगा। अब यहाँ पे 5th पॉइंट दिया हुआ है अकाउंट मस्ट बी एक्टिवेटेड फॉर टीम इनकम, मतलब आपका अकाउंट एक्टिवेटेड होना चाहिए अगर आपको टीम इनकम लेनी है। अगर आपका अकाउंट एक्टिवेटेड नहीं है तो आपको लेवल से इनकम नहीं मिल पाएगी। और ये सारे रूल्स बहुत ही कॉमन है जो एडव्यू प्लान या किसी भी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लान या जो भी जनरेशन प्लान होते हैं नेटवर्किंग में वहाँ पे दिया ही जाता है। अब यहाँ पे छठा पॉइंट दिया हुआ है बैंक पे आउट वॉलेट इज फॉर द यूजर ऐप, मीन्स यदि आप होमवर्क 18 में बैंक विड्रॉल लेना चाहते हैं तो वहाँ पे 1000 रुपये की लिमिट दी गई थी। यदि आप होमवर्क 18 लाइट ऐप में विड्रॉल लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 500 रुपये की लिमिट दी गई है। यदि जैसे ही पैसा आपका 500 रुपये एक होता है आप बैंक विड्रॉल यहाँ पे ले सकते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ दिया हुआ है यूजर मस्ट है 300 रुपीज़। यदि आपके 2 डायरेक्ट हैं, आपका पैसा इस्तेमाल हो रहा है, यदि आप चाहते हैं कि मेरा पूरा पैसा इस्तेमाल हो तो जैसे ही आपका पैसा 300 रुपये से ऊपर चला जाएगा आप उससे 100% इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी बंदे की आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं, आप उस पैसे को अपने यूटिलिटी बिल्स या फिर जो भी सर्विस कंपनी प्रोवाइड कर रही है वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपका पैसा 300 रुपये से नीचे है तो वो 10% तब भी इस्तेमाल होता रहेगा, बिकॉज कंपनी की पॉलिसी है आपका पैसा कभी भी होल्ड नहीं रहेगा, आपका पैसा हमेशा इस्तेमाल होता रहेगा। 10% हो, 20% हो, 30% हो, 100% हो, पैसा कभी भी होल्ड नहीं है। यदि आप टीम बना रहे हैं तो आपकी फास्ट अर्निंग होगी, आपका पैसा हमेशा बढ़ता रहेगा। अब बढ़ता रहेगा तो वो हमेशा 300 रुपये के ऊपर ही रहेगा और आप उसे विड्रॉल भी कर सकते हैं और उसे दूसरों की आईडी एक्टिवेट में या फिर एनी और किसी भी तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है even if the user does not have 2 live active direct user can still use 20%, मतलब यदि आपका पैसा आपके 2 डायरेक्ट नहीं भी है तो भी आप 20% पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका पैसा 300 रुपये से ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आपके पास 2 बंदे नहीं है, आप टीम नहीं बना रहे, वैसे तो हर बंदे को टीम बनानी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग टीम बनाने का ही बिजनेस है। अगर आप सेल्फ अर्निंग लेने आए हैं तो आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं और कुछ नहीं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यदि आप टीम बना रहे हैं तो आपको रियल बेनिफिट होगा, और यदि आप फिर भी टीम नहीं बना पा रहे हैं फिर भी आप 4 बार में अपना पैसा पूरी तरह से विड्रॉल कर सकते हैं 20% के हिसाब से अगर आप टीम नहीं बना रहे हैं। तो कंपनी की ये सारी पॉलिसीज हैं और जो नेक्स्ट पॉलिसी यहाँ पे दी हुई है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कंपनी यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स है वो सपोर्ट करती है, सिर्फ कंपनी के पास जो भी बंदा मोबाइल डिवाइस ले रहा है, इंटरनेट कनेक्शन ले रहा है वो डिफरेंट होना चाहिए। इसके अलावा कंपनी किसी भी तरह की कोई शर्त यहाँ पे नहीं डाल रही है। आप सेम अकाउंट बना सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, आप सेम अकाउंट चला सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, आप सेम अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं वेबसाइट डिवाइस से पे आउट ले सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। एंड्रॉयड ऐप्स में आपको किसी भी तरह की पैरेलल ऐप्स का इस्तेमाल नहीं करना है, अगर आप कर भी रहे हैं तो आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल तरह से आप फिट रहिए, स्वस्थ रहिए। ये लास्ट स्लाइड थी, अगर किसी भी यूजर के मन में कोई डाउट आ रहा है तो वो अपना सवाल पुटअप यहाँ पे कर सकता है। सर मैं एक जो शॉपिंग जो चीज रखते हैं जी, एक कंपनी का कैनोपी करने के लिए मैं बोल रहा था, एडवर्टाइज करने के लिए, स्टॉल पकड़ने के लिए। ठीक है सर, शॉपिंग में सर कंपनी की तरफ से एक कैनोपी वहाँ पे ऐड करा दी जाएगी और वहाँ पे कंपनी वो भी कंपनी का पार्टनरशिप भी होना चाहिए, इसलिए वेरी नॉमिनल प्राइस में होना चाहिए।
ठीक है सर, वो ये बिल्कुल मिनिमम प्राइस में ही कंपनी दी जाएगी विद इन जो भी एक कैनोपी एक स्टैंडर्ड टाइप में रहती है, मिनिमम से मिनिमम जो भी ट्राई कर पाएगी कंपनी टाइप करके वेंडर से, उसमें क्योंकि कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। क्योंकि कंपनी का तो एडवर्टाइज होगा ना, इसीलिए कंपनी का हाँ सर, कंपनी की तरफ से टाई अप रहेगा, अगर उसमें पॉसिबिलिटी रहेगी कुछ परसेंटेज वो कंपनी अपनी तरफ से बेयर कर लेगी और कुछ परसेंटेज उस बंदे को देना पड़ेगा। आइए तो ठीक है सर, आइए और वो बहुत ही जल्दी आपको अवेलेबल करा देंगे आपके शॉपिंग पोर्टल में ही। आप वहाँ से आइए उसको बाई कर सकते हैं, चाहे तो आप शॉपिंग वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या कैश वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं। और उसकी जो भी प्राइसिंग आ रही होगी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, जो भी आपके राइट्स में आ रहा होगा इतना भी 30-40%, तो बाकी अमाउंट है वो कंपनी बेयर करेगी उसका। आइए, थैंक्स। और सर किसी के मन में कोई आइडिएशन आ रहा हो या कुछ सुझाव आ रहा हो इसी टाइप में, कैनोपी हुआ, स्टैंडी हुआ या बैनर्स हुआ, ये सारी कंपनी तीनों या जो भी पॉसिबिलिटी होगा ये तीनों तो कंपनी करा ही देगी अपने लेवल पे। आपको विद इन 7 से 8 दिन में आपके एड्रेस पर रिसीव भी हो जाएगा कंपनी के कोरियर पार्टनर ई कार्ट के थ्रू। तो अगर किसी बंदे का मन में कोई भी ओपिनियन आ रहा हो या कोई भी सलाह आ रही हो कि सर सॉफ्टवेयर बहुत ही बेहतर बना हुआ है, कंपनी की सर्विस बहुत ही बेटर है, यदि हम ऐसा करते हैं तो और भी आसान होगा, यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो उससे ये लॉस हो रहा है कंपनी का, तो अगर किसी के लीडर के मन में या यूजर के मन में कोई भी डाउट आ रहा हो तो वो बोल सकता है यहाँ पे बिना डरे हुए, बिना हेजिटेट हुए। ऐसे तपस कुमार दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सलाह दी कि कैनोपी देने में कंपनी का भी कोई लॉस नहीं है। अगर यूजर अपने इंटरेस्ट में बाई करना चाहता है तो कंपनी वहाँ पे उसे सपोर्ट कर देगी। सनी देवल कुशारिया जी, कोई मन में डाउट है? अशोक कुमार जी, काफ़ी लीडर लेफ्ट हो गए हैं, फिर भी अगर किसी के मन में कोई भी डाउट हो रहा हो, केदार पात्रा जी आप भी लाइन पे हैं अभी, बिकॉज मीटिंग है वो 2.5 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है, फिलहाल पूरे पीडीएफ में ब्रीफली बताया गया है इसलिए ज़्यादा टाइम हो गया है। तो अगर किसी भी लीडर के मन में कोई भी डाउट आ रहा हो तो वो पूछ सकता है।